हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट के थ्रू बताइएगा कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। ओके, एंड ये स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, लॉन्ग नहीं होने वाली है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं हर बार कहता हूँ जो भी स्टोरी मैं शेयर करता हूँ, कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ, तो वो एक स्टोरी होते हैं, उसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है। और कभी भी भूल के भी इस चीज़ को रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि स्टोरी में तो सब ठीक हो जाता है ईज़िली, शायद नहीं भी, बट ये स्टोरी की दुनिया है। लेकिन रियल लाइफ में ये इतना ईजी नहीं है, ना ठीक होता है और ना ही कोई ठीक होने देता है। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरे होते हैं। आपको कभी भी इसे रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करनी है। मेरी कोई भी स्टोरी आपको कभी भी उससे रियल लाइफ में कुछ भी नहीं अटैम्प्ट करना है। हाँ, अच्छी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए, कुछ जिससे नॉलेज मिल रही है, मैं हमेशा कहता हूँ उसे ऑब्ज़र्व करिए और अपने ऊपर अप्लाई करिए। सिर्फ नॉलेज मतलब कि गुड नॉलेज। जो भी बैड थिंग्स है वो सिर्फ स्टोरी की दुनिया में ही अच्छी लगती है, रियलिटी में नहीं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी नहीं बचा सकता है, कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा कि ये अप्लाई करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, ख़ास करके छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जो भी हैं, मतलब जो भी देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा पर्टिकुलर एज के लिए, क्योंकि एज मैटर नहीं करती है कांड करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कांड मत करना कभी भी नहीं, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट हद से भी ज़्यादा बुरे होते हैं। स्टोरी में एक लिमिट तक दिखाते हैं अपनी सोच के अकॉर्डिंग, लेकिन रियलिटी में ये उससे भी ज़्यादा बुरे होते हैं। तो कोशिश मत करना ज़रा भी नहीं कि ये चीज़ ईजी है, कितनी मज़ेदार है, स्टोरी में है तो हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये रियलिटी है और काफ़ी ज़्यादा बुरी है, हद से ज़्यादा बुरी है। एक इंसान के मेंटल स्टेट पे क्या असर पड़ता है इसका आपको नहीं पता। आपकी खुद की लाइफ में जो कांड करते हैं सबसे ज़्यादा, तो उनकी बुरी हालत होती है। वो सोचते हैं कि हम कांड करके चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सबसे बुरी कंडीशन उन्हीं की होती है। साथ ही साथ उनकी फैमिली भी इस सब में इन्वॉल्व हो जाती है। हार्म होता है सबको बहुत ज़्यादा। फिर अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचता है। ज्ञान नहीं देना है, बस एक और नॉलेज के थ्रू मैं हर बार बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार हम स्टोरी को इतना हद तक रियलिटी से कनेक्ट कर लेते हैं कि सोचते हैं कि हाँ ये स्टोरी है तो ये रियल में भी हो सकता है, तो ये नहीं करना है, ठीक है। स्टोरी को अगर हम स्टोरी के तरीके रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छी बातें सीखिए, सबक लीजिए, आगे बढ़िए और उससे कभी भी नुकसान ना हो ऐसा सीखिएगा। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। हॉट पार्ट में सिर्फ एक स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए, और किसी की जैसे कि नहीं थिंकिंग होती है कि हम सिर्फ देख लें अपने नॉलेज के लिए, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, इसे एक एजुकेशन के तरीके ले सकते हैं, तो वैसे ही बस देख लो और देख के हटा दो। उसमें भी कुछ ना कुछ स्टोरी लाइन होती है एंड कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि हाँ ये चीज़ अपने ऊपर अप्लाई नहीं करनी है, ना किसी और के ऊपर, बस इतना नॉलेज के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये एक सबक है, दैट्स इट। सबक है कि हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये रियलिटी से इंस्पायर है, और ये ना ही हो तो अच्छा है। ये बहुत ज़्यादा बुरा होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में सभी के लिए, ए टू जेड, चाहे वो जो झेल रहा हो उसके लिए या फिर जिसने किया उसके लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं ये पार्ट स्टार्ट करता हूँ। हमें एक प्लेस दिखाते हैं जो कि एक विलेज टाइप का प्लेस था, लाइक आउटर सिटी, जहाँ पे फॉरेस्ट था एंड विलेज टाइप की प्लेस थी, जहाँ दूर दूर पे घर बने हुए थे, जो हट होते हैं वो झोपड़ियाँ, वो बनी हुई थी दूर दूर पे, और वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, लोग नहीं थे, ठीक है। तो इस टाइप का एक प्लेस था जहाँ पे हमें दिखाते हैं फॉरेस्ट प्लेस में एक हमें 16 साल का लड़का दिखाते हैं। ये हमारा मेन लीड है फर्स्ट। वो लड़का वहाँ पे कुछ जड़ी बूटी यानी कि हर्ब्स के लिए वहाँ पे गया हुआ था, जंगलों में हर्ब्स सेलेक्ट करने गया हुआ था लेने, और वो वहाँ पे जाके सेलेक्ट भी कर रहा था। ये इवनिंग के 6 बजे का टाइम था, और 6 बजे लगभग जंगल एरिया में अंधेरा होने लगता है। फॉरेस्ट प्लेस था इसलिए डार्कनेस जल्दी हो रही थी, बहुत सारे घने घने पेड़ थे बड़े बड़े, तो वहाँ पे सूरज की किरणें जल्दी नहीं आ पाती थी नीचे तक, तो वहाँ पे वैसे ही काफ़ी अंधेरा हो गया था, रात के बराबर। तभी मतलब थोड़ा थोड़ा दिख रहा था
इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ लिटिल बिट दिख रहा था कि रोशनी थी बट अंधेरा हो रहा था। वो पर्सन वहाँ पे सिलेक्ट कर रहा था, वो 16 साल का लड़का और कोई नहीं, लैन वांगजी था। वांगजी वहाँ पे औषधि सारे सिलेक्ट करके बस आगे तक जा रहा था, और बहुत सारी जड़ी बूटी थी, हर्ब्स, जिन्हें उसे सिलेक्ट करना था और लेना था। ऐसे करके वो कलेक्ट कर रहा था एंड ले रहा था। आसपास के पूरे फॉरेस्ट को घूम रहा था। ये फॉरेस्ट उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन हाँ लगभग दूर था, क्योंकि जंगल में तो घर होगा नहीं, तो दूर था, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, क्योंकि बीच में एक रिवर पड़ती थी, उसे नाव से इस पार उस पार करना पड़ता था। तो वो बोट के थ्रू आया था इस पार, और उसे वीक में एक बार आना ही पड़ता था यहाँ पे मेडिसिन के लिए। तो वो अपनी मेडिसिन सेलेक्ट करके ऑलमोस्ट जाने वाला था। आसपास की जगह और देख रहा था कि उसे और जो हर्ब्स चाहिए वो मिल जाए। ऐसे करते करते उसे एक रोने की आवाज़ आती है और थोड़ा सा शोर, क्योंकि जंगलों में तो सन्नाटा होता है, बिल्कुल शांत। तभी वो बच्चा थोड़ा सा अलर्ट होता है और उसे लगता है कि यहाँ कुछ है। तभी वांग जी अपनी बोट की तरफ आते आते रुक जाता है, और वो जो औषधि थी अपनी बोट में धीरे से रखता है और देखता है आसपास कोई भी नहीं था। उस एरिया में कोई आता ही नहीं था, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा फॉरेस्ट था। फॉरेस्ट के उस तरफ सिटी थी और फॉरेस्ट के इस तरफ एक रिवर थी, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं थी, चौड़ी मतलब पतली थी। एंड उसके इस तरफ गांव एरिया था, विलेज। और विलेज में भी ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि उस साइड भी जहाँ विलेज था वहाँ भी लगभग फॉरेस्ट था, बट ज़्यादा नहीं, घना नहीं। तो लोग रहते थे लेकिन दूर दूर। लेकिन ये जो मिड का जंगल था ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जो कि सिटी और जो विलेज था उसे दूर रखता था। तो इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन लोग हैं, कुछ भी पता नहीं रहता था। तभी वांग जी को यह शक होता है कि इतने ज़्यादा घने जंगल में आखिर ये आवाज़ कैसी। वांग जी औषधि रख के वहाँ का पीछा करता है, क्योंकि आसपास तो उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। वांग जी अपने साथ टॉर्च लाया था। वांग जी धीरे धीरे आगे जा रहा था और उसे ये शोर थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी वो भागता है आगे की तरफ। उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, डर लगता है, लाइक ऐसा लग रहा था किसी की बहुत बुरी कंडीशन है। तभी वांग जी भागते दौड़ते पहुंचता है, तो वो सामने देखता है 2 पर्सन को। और जो वांग जी सीन देखता है वो देख के वो शॉक्ड था। वांग जी बस बड़ी बड़ी आइज़ करके उस सीन को देख के उसके हाथों से टॉर्च गिर जाती है, और वो बस शॉकिंगली खड़ा था। सामने एक छोटा सा 2 साल का बच्चा पड़ा हुआ था, और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। उस 2 साल के बच्चे की बॉडी पे एक भी क्लॉथ्स नहीं थे, और जो लोग थे यानी कि 2 पर्सन थे, बड़े बड़े, मान लेते हैं 20 या 25 की एज के बीच में ही थे। वो पर्सन उस बच्चे के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, और एक पर्सन तो कर भी चुका था, और उस बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसे ब्लीडिंग हो रही थी, उसका एरिया लोअर डैमेज हो चुका था। तभी वांग जी बिल्कुल कांपने लगता है ये सब देखने के बाद, और वांग जी धीरे से बोलता है कौन हो तुम। तभी दोनों पर्सन बिल्कुल नशे में थे। वो लोग टर्न होते हैं और देखते हैं एक बच्चा खड़ा है, और वो बस देख रहा है उन दोनों को। तभी वो लोग तुरंत ही एक्टिव होते हैं और खड़े हो जाते हैं। उस बच्चे को छोड़ देते हैं जो 2 साल का था, और उस 16 साल के बच्चे को देखते हैं। तभी वो कहते हैं, ए लड़के, तुम कौन हो। तभी वांग जी देखता है दोनों को और कहता है, ये क्या किया तुमने। वांग जी बिल्कुल बिल्कुल परेशान हो गया था। तभी वांग जी भागता है उस बच्चे की तरफ। वो जो पर्सन थे दोनों वांग जी के हाथ को पकड़ लेते दोनों तरफ से, और उसे रोक देते और कहते हैं हट जा, और उसे गिरा देते हैं। वांग जी तुरंत ही बैक के बल गिरता है अपने, क्योंकि उसे सामने से पुश किया था पकड़ के, और वांग जी गिर जाता है। तभी वांग जी देखता है वो लोग कुछ भी आगे बोलते नहीं है, बस वांग जी को मारना स्टार्ट करते हैं, और वांग जी बस पिट रहा था। वांग जी कैसे भी करके उठना चाहता था, उसे वो लोग मार रहे थे, किक कर रहे थे, और वांग जी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी वांग जी कैसे भी करके उन दोनों के पैरों को एक साथ पकड़ता है और उन्हें पकड़ लेता है। वैसे ही वो डिसबैलेंस होते हैं और वो गिर जाते हैं। वांग जी खुद उठता है और उन्हें बहुत मारता है। तभी वांग जी के पैरों को भी वो पकड़ लेते हैं, और ऐसे उनमें हाथापाई होती है। एक दूसरे को वो लोग बहुत ज़्यादा मार रहे थे, और वांग जी बार बार उस बच्चे को देख रहा था जो ब्लीड कर रहा था। ये बच्चा बिल्कुल ही शांत था, और ये एक बॉय था, और उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और वांग जी
अभी इसी बच्चे की वॉइस सुन के आया था, लेकिन इस समय जब वो इस बच्चे को देख रहा है तो वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है, शांत पड़ा है, बिल्कुल शांत। उसे डर लगता है कि इस बच्चे को कहीं कुछ हो तो नहीं गया, और इन लोगों ने कितनी घटिया हरकत की है, उसे समझ नहीं आ रहा था। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, अंदर से उसका खून खौल गया था बिल्कुल। इधर वो दोनों वांग जी को गिरा के वांग जी को उसके टमे पे बैठ के उसके फेस पे मारने लगते हैं। बहुत देर तक वांग जी स्ट्रगल करता है, उन्हें भी मारता है। वो लोग नशे में थे, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, और वांग जी उनसे थोड़ा बहुत लड़ पा रहा था। वांग जी भी गांव का पर्सन था, तो उसकी हेल्थ पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी थी, और पावर भी। वांग जी पुश करता है, उसे गिरा देता है, और जो दूसरा पर्सन था वो अभी भी उस बच्चे के पास गया था, अभी भी उसके साथ मिसबिहेव करने। तभी वांग जी बिल्कुल गुस्से में आ जाता है और पुश करने के बाद उसे गिरा देता है। जैसे वो गिराता है, तभी जो पर्सन उसके टम्मी पे बैठा था वो पीछे की तरफ गिरता है, और एक नुकीला पत्थर सीधे उस पर्सन के नेक पे गड़ जाता है, और वो बस ऐसे देख के रह जाता है चिल्ला के, और अपनी नेक पे हाथ लगाता है, और उसकी जो नेक का एरिया था यानी कि सर, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। वांग जी उसे छोड़ता है और सीधे उस पर्सन को जाके पकड़ता है, उसे पुश करता है। तभी वो पर्सन मारने लगता है, और वो ध्यान नहीं देते हैं जो सेकंड पर्सन था उस पर, जो कि वहीं पे गिर गया था बेहोश होके। वांग जी उससे बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है, उसे मारता है, और वो भी मारता है वांग जी को। वांग जी की भी हालत कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, बट वो बच्चे को कुछ होने नहीं देता, क्योंकि उसे नहीं पता था इस बच्चे की कंडीशन क्या है, क्या ये बचा है या नहीं। इधर वो पर्सन भी काफ़ी देर तक फाइटिंग करता है वांग जी से, एंड वांग जी उसे पुश करता है, वो गिर जाता है। वांग जी इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि उसने देखा था कि इस पर्सन ने क्या किया था उस बच्चे के साथ। वांग जी गुस्से में आने के बाद आसपास देखता है, और उसे एक पत्थर दिखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, और वो पत्थर उठा के उसी के ऊपर फेंक देता है, एंड उसका सर फट जाता है। तभी वांग जी घबरा जाता है, पहली बार वांग जी ने ऐसा कुछ किया था। वो एक वैद का बच्चा था, और वो जान बचाता था, ना कि जान लेता था किसी की भी। वांग जी के हाथों से ये बाई मिस्टेक हो गया, लेकिन वांग जी को बहुत गुस्सा आया था। आखिर कोई इतने छोटे से बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। उसे उसे सज़ा देनी थी इस इंसान को, जो कि इंसान कहलाने के लायक नहीं था। वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे सच में कुछ नहीं समझ में आया, और उससे जो भी मिला उसने उससे उस पर अटैक किया, एंड वो भी बेहोश हो जाता है तुरंत ही। वांग जी ध्यान नहीं देता, और इस समय और ज़्यादा अंधेरा हो गया था। वांग जी बस जाता है और उस बच्चे को अपनी बाहों में लेता है, और वो देखता है बच्चा बिल्कुल शांत था। वांग जी कांपते हाथों से उसके नोज़ पे हाथ लगाता है, तभी उसे बहुत ही स्लो उसकी सांसें फील होती हैं। वांग जी तुरंत ही अपना कान उस बच्चे के चेस्ट पे लगाता है, तो जो धड़कनें थी बहुत ही स्लो थी। वांग जी उसे हक करता है, और तुरंत ही जो उसने शर्ट पहनी थी उसी में कवर करता है, और वांग जी भागता है वहाँ से अपना टॉर्च लेके। वो कैसे तैसे करके भाग रहा था, उसे डर लग रहा था ये लोग उठ गए तो फिर से इस बच्चे को और उसे नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वांग जी की भी हालत बहुत ख़राब थी। उसके भी सर पे, उसकी पूरी बॉडी पे चोट थी, और हर जगह से वांग जी भी ब्लीड कर रहा था। वो ऐसे ही भागते दौड़ते लेके जाता है सीधे नाव के पास, और वो आसपास देखता है, काफ़ी अंधेरा हो गया था इस सब में, और वांग जी बैठता है अपनी नाव पे, और वो बस वहाँ से जाना स्टार्ट करता है। वो अपनी बोट को चला के बस कैसे भी करके दूसरे साइड जा रहा था। उसने अपनी लैब पे उस बच्चे को रखा हुआ था। वांग जी कैसे भी करके आधे घंटे में वो नदी क्रॉस करके पहुँच जाता है, और वो बच्चे को हक करता है, औषधि लेता है, और वहाँ से भागता है। जो बच्चे का ब्लड था वांग जी के क्लॉज में लग चुका था। वांग जी का जो घर था रिवर से काफ़ी क्लोज था, और वो बस बिल्कुल अकेली जगह पे था, मतलब दूर दूर और भी हट थे, लेकिन वो थोड़े क्लोज थे एक दूसरे के साथ। लेकिन जो वांग जी के बाबा की हट थी यानी कि वांग जी का घर था, वो थोड़ा लोनली प्लेस में था, जो कि रिवर के क्लोज हो, क्योंकि उन्हें मेडिसिन का भी काम रहता था, तो नदी के पास होना ज़्यादा बेटर रहता था और लोगों से दूर, और यहाँ से पास पड़ता था वो फॉरेस्ट, इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पे अपना घर लिया था, बनाया था जो भी था। वांग जी भागते दौड़ते जाता है, वांग जी की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे। उसने उस बच्चे को छुपाया हुआ था अपनी बाहों में, और बस ऐसे ही भाग रहा था, कैसे तैसे करके वो अपने घर जाता है, और वो तुरंत ही डोर को नॉक करता है। तभी थोड़ी देर बाद उसके बाबा आते हैं, और धीरे से डोर को ओपन करते और कहते वांग जी तुम आके ओपन कर लेते। तभी वो देखते वांग जी की हालत, वांग जी बिल्कुल हड़बड़ाया हुआ था, और उसकी कंडीशन ख़राब थी, वो पूरा काँप रहा था। तभी उसके बाबा देखते और कहते हैं वांग जी क्या हुआ है, कुरैन पूछते हैं। तभी वांग जी काँप रहा था, वो तुरंत ही वांग जी को पकड़ के अंदर करते हैं, और वांग जी की चेस्ट में कुछ तो था छुपा हुआ। तभी वो वांग जी के हाथों से वो बकेट लेते हैं जिसमें औषधि थी, वो तुरंत ही वांग जी को भी अंदर लेते हैं और डोर को बंद करते हैं।
तभी वांग जी की माँ कहती है, वांग जी आ गया क्या? आज बहुत लेट कर दिया, मुझे फ़िक्र हो रही थी। तभी जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं, वांग जी तु, तु, तुम तुम ठीक हो? तभी वांग जी कहता है, बा, बाबा वो तभी वो कहते हैं, क्या हुआ है वांग जी? ये ब्लड और तुम्हारी ये हालत। तभी उसकी माँ आती है और कहती है, वांग जी क्या हुआ मेरा बच्चा? तभी वांग जी धीरे से अपने ऊपर से अपना शर्ट हटाता है, धीरे से उसे खोलता है और उसके हाथों में एक बच्चा था। तभी वो देखते हैं और डर जाते हैं एकदम से। वांग जी कहते हैं, बाबा बाबा ये बच्चा जिंदा, इसे देखो ना, इसे कुछ होना नहीं चाहिए बाबा। तभी वो तुरंत ही बच्चे को अपने हाथों में लेते हैं और कहते हैं कि ये कंडीशन इसकी। वो डर जाते हैं। तभी वांग जी कहते हैं, पता नहीं बाबा, मुझे जंगल में मिला था। वांग जी बिल्कुल घबराया हुआ था क्योंकि उसने जो देखा जो किया उस सब से वांग जी काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया था। वांग जी ने फर्स्ट टाइम ऐसे किया था किसी पे अटैक। वांग जी डरा हुआ था कि वो मर गए या जिंदा है पता नहीं, और वांग जी घबराया हुआ था क्योंकि उनकी कंडीशन सही नहीं थी, जिंदा वाली तो बिल्कुल नहीं थी। वांग जी आता है और घबराते हुए वहीं पे बैठ जाता है, वॉल से टेक लगाता है और स्लाइड होते हुए नीचे बैठ जाता है, अपने नीज़ को हक कर लेता है। तभी वांग जी की माँ देखती है और वो पूरी शॉक थी। वो कहती है, कुरैन ये सब क्या है? और वो तुरंत ही बैठ जाती है अपने बच्चे के पास और उसके सिर से खून बह रहा था पूरी बॉडी से। वो देख रही थी कि वांग जी पूरी तरीके से इंजर्ड है। तभी वो देख रही थी और धीरे से वांग जी भी बेहोश हो जाता है वहीं बैठे बैठे। तभी उसकी माँ पकड़ लेती है और कहती है, ये सब क्या है, ये सब क्या हुआ है? तभी लैन कुरैन तुरंत ही सारी चीज़ों को छोड़ते हैं और वो लेके जाते हैं साइड में, उस बच्चे को रखते हैं एक टेबल पे और उसके बाद उसे चेक करना स्टार्ट करते हैं। और वो हैरान थे, इस बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और पूरा उसका जो लोअर एरिया था जैसे कि उस चीज़ से फट गया हो और पूरी तरीके से डैमेज हो। वो ये चीज़ देख भी नहीं पा रहे थे और बच्चे की मरने की कंडीशन थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि क्या हुआ होगा। तभी वो तुरंत ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं बच्चे को लेके। ये अच्छा था कि वो एक वैद्य थे, वरना क्या होता, कैसे कैसे उस बच्चे को बचाते, कहाँ लेके जाते इस जंगल में। तभी वो तुरंत ही इलाज स्टार्ट करते हैं उस बच्चे का, लेकिन क्या वो बचा पाएंगे उसे, ये सोचने वाली बात थी। इधर जो वांग जी की माँ थी उसे धीरे से सरकाते हुए यानी कि स्लाइड करते हुए लेके आती हैं साइड में और उसे धीरे से लेटाती हैं एक चादर पे और अपने बच्चे को धीरे धीरे दवाई लगाना स्टार्ट करती हैं उसके ज़ख्मों को साफ़ करके और कहती हैं, हमारा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना, और ये बच्चा इसको कुछ होगा तो नहीं ना? तभी लैन कुरैन कहते हैं, शांत हो जाओ प्लीज़, मुझे करने दो जो कर रहा हूँ। तभी ई कहती है, तभी ई अपने बच्चे को देख रही थी और बार बार उस छोटे से बच्चे को भी देख रही थी क्योंकि उन्हें बहुत डर लग रहा था, उनसे देखा नहीं जा रहा था। वो उस तरफ देख भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा उस बच्चे का बुरा हाल था। लैन कुरैन उसे ट्रीट कर रहे थे। वो बच्चा बहुत ही बुरी कंडीशन में था और उसकी जो ब्रीथिंग थी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई थी और उसका लोअर पार्ट बिल्कुल पूरी तरीके से डैमेज था। उन्हें उसे स्टिचेस लगाने पड़ते हैं बहुत मुश्किल से। वो सब कुछ करते हैं मैनेज एंड उसे अच्छे से ट्रीट करने के बाद मेडिसिन वगैरह अप्लाई करके उसे बैंडेजेस करते हैं एंड उसे लिटा देते हैं और उसे देखते हैं, अपनी देख रेख में रखते हैं। कम से कम 24 घंटे तक उस बच्चे पे ध्यान देना था। इधर उसका ट्रीटमेंट करने के बाद उसे अच्छे से एक सॉफ्ट कपड़े में वो कवर करते हैं एंड बेड पे जाके लिटा देते हैं। लैन कुरैन बहुत ही फेमस वैद्य थे, लेकिन उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, ज़्यादा लोग नहीं जानते थे क्योंकि वो बहुत ही छोटी जगह से बिलोंग करते थे और ज़्यादा लोगों से बातें भी नहीं करते थे। हाँ, जिन्हें पता रहता था कि लैन कुरैन बहुत ही अच्छे वैद्य हैं तो दूर दूर से लोग आते थे मेडिसिन लेने और चले जाते थे। वैसा हाल था, मतलब कि वो ज़्यादा फेमस नहीं थे और उन्हें पसंद भी नहीं था। हाँ, अपनी कला को वो यूज़ करते थे, वो खुद विज़िट करने जाते थे, अगर ऐसे केसेस होते थे उन्हें सुनने में आता था तो वो खुद जाते थे। लेकिन वो ऐसे ही मतलब इस चीज़ को फेम की तरीके नहीं लेते थे, बस वो फ्री मेडिसिन देते थे सबको और फ्री में सबका इलाज करते थे और बाकी वो वर्क भी करते थे अपने। ये मेडिसिन कुछ ज़रूरतमंदों को सिटी में पहुंचा के उन्हें प्रॉफिट भी मिलता था, काफ़ी लोग उन्हें प्रॉफिट देते थे, मतलब कि जो वो उनके लिए करते थे उसके बदले में उन्हें मनी भी देते थे और ये अच्छा भी था क्योंकि उनके काम आता था और मेडिसिन को अच्छी अच्छी मेडिसिन को बनाने में उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी। तो वो मना भी नहीं करते थे, मतलब कोई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो वो मांगते नहीं थे।
वो कर देते थे। जो गरीब होते थे उनका फ्री में इलाज, जो अमीर होते थे अगर वो चाह रहे हैं पैसे देना तो वो ले लेते थे, ऐसा समथिंग उनका काम था। वो उस छोटे से बच्चे को लिटाने के बाद उसे कवर कर चुके थे अच्छे से टॉवल में, और वो उसे ब्लैंकेट से भी कवर करते हैं। वो बच्चा बिल्कुल नेकेड था तो उसको अच्छे से कवर करना ज़रूरी था जिससे उसे ठंड ना लगे। और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में था, उनसे भी देखा नहीं जा रहा था और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। वो बस वांग जी के होश में आने का वेट कर रहे थे। उस बच्चे के नेक में बस एक लॉकेट था जिस पे उनकी नज़र गई थी। अभी के लिए वो बच्चे को जब लिटा रहे थे तब वो लॉकेट उठा के देखते हैं तो उसमें नाम लिखा था। वो ध्यान से देखते हैं तो उसमें नाम विंग लिखा था और वो हार्ट शेप लॉकेट था सोने का। शायद उन लोगों की नज़र नहीं गई कि ये लॉकेट वो गले से निकाल लें उस बच्चे के। वो लोग अपने दूसरे काम में बिजी थे, तभी रह गया ये उसके गले में। तभी वो देखने के बाद कहते हैं, विंग, क्या ये इस बच्चे का नाम हो सकता है? खैर, मुझे वांग जी के होश में आने का वेट करना होगा। आखिर हुआ क्या था? मेरे बच्चे की इतनी बुरी कंडीशन, और ये बच्चा, ये कौन है और कहाँ से मिला? कुछ भी पता नहीं है। आखिर हुआ क्या है? इधर लैंड कुरान आते हैं और ई को कहते हैं, ई हटो, मुझे वांग जी को देखने दो। तभी ई कहती है फिर वांग जी को वो कैरी करते हैं और दूसरे बेड पे लिटा देते हैं। उसके बाद वांग जी को अच्छे से वो ट्रीट करते हैं। जो ई थी वो हेल्प करती थी, बाकी उन्हें आता नहीं था ये सब वैद का काम, मेडिसिन का, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लैंड कुरान के साथ रह के वो सीख गई थी ये सब कुछ। ई कहती हैं, हमारे बच्चे को क्या हुआ है और वो बच्चा ठीक है? तब भी लैंड कुरान कहते हैं, अभी के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, बस 24 घंटे का वेट करना होगा उस बच्चे के लिए। तभी ई प्रार्थना करती हैं और उसके लिए प्रे करने के बाद कहती हैं, बस वो ठीक हो जाए। कितना ज़्यादा छोटा है, मेरे मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, मुझसे जाया भी नहीं जा रहा उस बच्चे के पास। तभी लैंड कुरान कहते हैं, कोशिश करो, उस बच्चे को ज़रूरत है। तभी ई कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ। फिर वो धीरे से जाती हैं और बच्चे के पास ही बैठ जाती हैं। बहुत ही मासूम था वो बच्चा, लेकिन उसे काफ़ी चोटें आई थी। इधर जो लैंड कुरान थे वांग जी को देखते हैं कि मेडिसिन लगा दी थी इन्हें। फिर वो अच्छे से चेक करते हैं हर जगह, तो वांग जी को बहुत जगह चोट लगी थी, उसके टमी वगैरह में और उसके बैक में, हर जगह जैसे वो गिरा हो पत्थर वाली जगह पे, कुछ नुकीला सा चुभाव उसकी पूरी बॉडी पे, और जो उसके हाथ थे वहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ भी चुभ चुके थे। और जो लैंड कुरान थे उसे धीरे धीरे करके हटा रहे थे। वांग जी की भी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो था तो बच्चे छोटा था, एंड भले वो लड़ पा रहा था लेकिन वो लोग तब भी बहुत पावरफुल थे और अच्छे से फाइट कर रहे थे। वांग जी को प्रॉब्लम हो रही थी दोनों को एक साथ हैंडल करने में। एक तो उन्होंने ड्रिंक भी की थी और दोनों फाइट करने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। वांग जी ऐसे ही लेटा रहता है। तभी कम से कम 4 घंटे बाद वांग जी धीरे धीरे करके आइज़ ओपन करता है और यहाँ रात का टाइम था। तभी लैंड कुरान देखते हैं और कहते हैं, वांग जी। तभी वांग जी धीरे से आइज़ ओपन करता है और वो देखता है। तभी लैंड कुरान कहते हैं, बेटा तुम ठीक हो? तभी वांग जी कहता, बाबा। तभी लैंड कुरान कहते हैं, वांग जी कहता, बाबा बाबा वो बच्चा। तभी लैंड कुरान कहते हैं, वो ठीक है बेटा, वो ठीक है। वांग जी कहता, हाँ वो ठीक होना चाहिए। उस बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी पापा, उसे उसे बहुत ही बुरी कंडीशन में लेके आया हूँ। मैं उसे बचा नहीं पाया, लेट हो गया। तभी लैंड कुरान कहते हैं, वांग जी शांत हो जाओ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, ऐसे परेशान मत हो। मैंने उस बच्चे का ट्रीटमेंट कर दिया है, अब बस उसके ठीक होने का वेट है। हमें 24 आवर्स का टाइम देना होगा उस बच्चे को, देखते हैं क्या होता है। कंडीशन काफ़ी ख़राब है, मैंने देखा है। वांग जी की आंखों में आंसू थे और कहीं ना कहीं लैंड कुरान की आइज़ भी नम थी। इधर जो ई थी वो उस बच्चे को बस देख रही थी डरी हुई आइज़ से। पहली बार उनके सामने ऐसा कोई केस आया था। लैंड कुरान अपने बच्चे को अच्छे से चेक करने के बाद उसे थोड़ी औषधि पिलाते हैं। उसके बाद कहते हैं, तुम रेस्ट करो, ठीक है, मैं उस बच्चे का ध्यान रखूँगा, ओके। वांग जी कहता है, जी बाबा, और वो आंखें बंद कर लेता है अगेन से। इधर ई कहती है, आप बच्चे के पास बैठिए, मैं आती हूँ। तभी लैंड कुरान कहते हैं, उसके बाद जो ई थी वो जाती हैं, उन्हें खाना भी बनाना था। वो बस
खाना बनाने वाले काम में लग जाती हैं। किचन में थी वो। इधर लैन कुरैन धीरे से उस बच्चे को चेक कर रहे थे बीच बीच में। वो बहुत ही मासूम सा इनोसेंट सा बेबी था। लैन कुरैन कहते हैं पता नहीं कौन ही जानवर थे जो एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा, घटिया कहीं के। तभी लैन कुरैन प्यार से उस बच्चे को सहलाते हैं और कहते हैं अगर आज वांग जी नहीं होता तो ये बच्चा जिंदा नहीं होता। पता नहीं क्या ही हुआ है, बट अच्छे से पूछूंगा वांग जी से, एक बार ठीक हो जाए। जो भी किया वांग जी ने सही किया होगा। मेरा बच्चा किस कंडीशन में पहुंच गया है, कैसे जालिम लोग थे वो। तभी इधर लैन कुरैन उस बच्चे को भी बीच बीच में चेक करते हैं और जाके बैठ जाते हैं। इधर टाइम हो गया था। तभी जो ई थी वो कहती है खाना खा लीजिए। लैन कुरैन देखते और कहते हैं क्योंकि उन्हें तो ठीक रहना था। तभी लैन कुरैन बैठ जाते हैं और बार बार वो दोनों बच्चों की तरफ देख रहे थे। दोनों ही अलग अलग बेड पे पड़े थे। लैन कुरैन कहते हैं मन नहीं है लेकिन खाना पड़ेगा। ई कहती है क्योंकि हमें इन दोनों का ध्यान रखना होगा, हमारे बच्चे का और ये जो भी बच्चा है इसका। तभी लैन कुरैन कहते हैं सही कहा, पता नहीं किसका बच्चा है, इसके माँ बाप कितनी फ़िक्र कर रहे होंगे इसकी, वो बहुत ही अपसेट होते हैं। तभी जो ई थी वो कहती है आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। हमें क्या पता इसके पेरेंट्स का पता चल जाए, वो ढूंढ रहे हो। तभी लैन कुरैन कहते हैं सही कहा, वेट करना होगा, उन्हें पता चलेगा कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ है तो क्या होगा। तभी ये कहती हैं पता नहीं बहुत डर लग रहा है, कैसे माँ बाप अपने बच्चे को इस हाल में देखेंगे, उनके बच्चे के साथ ये सब कुछ। तभी लैन कुरैन कहते हैं वही तो, बहुत ही ज़्यादा बुरा है ये। तभी ये कहती है आप खाना खा लीजिए, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे वांग जी से भी। तभी लैन कुरैन कहते हैं ठीक है। उसके बाद लैन कुरैन खाना खाते हैं और ई से कहते हैं तुम भी खा लो। ई का तो मन ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो बार बार अपने वांग जी को देख रही थी और उस बच्चे को। ई बिल्कुल दुखी हो चुकी थी। तभी ई कहती है मेरा मन नहीं हो रहा है। तभी लैन कुरैन कहते अभी तुमने तो कहा हमें ठीक रहना होगा अपने बच्चों को संभालने के लिए, ई खाना खा लो। वैसे भी हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा और वो कुछ खा नहीं सकता अभी क्योंकि मेडिसिन ली है, उसे कल दे देना कुछ हेल्दी सा बना के। तभी ये कहती है दे दूँगी। और उस छोटे से बच्चे का क्या। तभी वो कहते हैं उसे होश आने के बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ, मुझे देखना होगा, उसे टाइम टू टाइम मेडिसिन देनी होगी, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तुम्हें तो पता है ना उसकी कंडीशन क्या थी, नीचे से पूरा डैमेज हो चुका है, उसे कैसे मैंने। तभी ये कहती है ठीक है, मैं आगे कुछ भी नहीं बोलूँगी, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूँगी, आप बता देना उसे कैसे क्या देना है। तभी लैन कुरैन कहते हैं अभी उसे कुछ भी मत दो, उसे ठीक हो जाने दो, उसे टाइम लगेगा, सिर्फ मेडिसिन ही अभी उसे देनी होगी और कुछ भी नहीं। तभी ये कहती हैं और खाना या पानी। तभी लैन कुरैन कहते हैं पानी दे सकती हो अगर बच्चा मांगे, या फिर मिल्क, खाना नहीं, वो बिल्कुल नहीं। तभी ये कहती हैं ठीक है। वो बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है। तभी लैन कुरैन कहते क्या हुआ। ये कहती है वो कितने ज़्यादा बुरे थे, वो कितना छोटा है कि कैसे उसके, और वो कांप जाती हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं समझ रहा हूँ, आँखों से वो नज़ारा हट नहीं रहा है, पता नहीं वांग जी ने कैसे ये हिम्मत की थी। खैर शांत हो जाओ, तुम खाना खाओ ओके। तभी ई देखती है और कहती है उसके बाद लैन कुरैन खाना खाते हैं और अपने साथ ही ई को भी बिठाते हैं और दोनों ही खाना खा रहे थे और कैसे तैसे करके वो थोड़ा बहुत खा पाते हैं। फिर ई कहती है मैं जा रही हूँ काम करने, आप यहीं रहिएगा। तभी लैन कुरैन कहते हैं उनके यहाँ जो झोपड़ी थी उसमें 3 रूम थे, दैट्स इट। इधर जो ई थी वो जाती हैं किचन के सारे काम ख़त्म करके आती हैं, काफ़ी लेट हो जाता है उन्हें, दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। लैन कुरैन बैठते हैं बच्चे के पास और ई अपने बच्चे के पास। उसके बाद ऐसे ही रात बीत जाती है और वो लोग बस टेक लगा के वॉल से बैठे थे और वेट कर रहे थे
दोनों के ठीक होने का, उन पे मेडिसिन का असर हो, इसलिए वो बस वेट करते करते सो जाते हैं। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में 5 o'clock को जो ई थी उनकी आइज़ ओपन होती है और वो देखती हैं तो लैन कुरैन सो रहे थे ऐसे वॉल से सट के, और वो बच्चों को देखती हैं तो दोनों ही शांति से लेटे हुए थे। वो धीरे से उठती हैं और वांग जी को चेक करती हैं। वांग जी की बॉडी नॉर्मल थी, तभी वो अच्छे से कवर करती है वांग जी को और जाती हैं उस छोटे से बच्चे के पास, उसे चेक करती हैं डरते हुए, उसकी सांसें, नब्ज़, तभी सभी नॉर्मल था, मतलब कि वो सांस ले रहा था बच्चा। वो रिलैक्स होती हैं, उसे भी आराम से कवर करती हैं, बहुत ही आराम से। फिर वो कुरैन को धीरे से जगाती हैं और कहती हैं, सुनिए, आराम से लेट जाइए। तभी कुरैन आइज़ ओपन करते हैं और कहते हैं, हाँ क्या? और वो नींद में थे। तभी ई कहती हैं, लेट जाइए, आराम से लेट जाइए, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। तभी लैन कुरैन नींद में थे, वो लेट जाते हैं क्योंकि पूरी रात जग रहे थे वो। तभी वो धीरे से उसी बच्चे के पास थोड़ी दूरी पे लेट जाते हैं। इधर जो ई थी वो जाती हैं और घर के काम करना स्टार्ट करती हैं। मॉर्निंग के 7 o'clock का टाइम दिखाते हैं जहाँ पे ई ने सारे काम ख़त्म कर लिए थे और बीच बीच में वो नज़र भी रख रही थी सभी पे। फिर उसके बाद वो सारे काम करके आती हैं और धीरे से लैन कुरैन को उठाती हैं। लैन कुरैन आइज़ ओपन करते हैं और वो उठ जाते हैं। तभी ई कहती है, उठ जाइए, आपको और भी तो काम है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, ठीक है, मैं उठ जाता हूँ। फिर वो उठते हैं और जाके अपने औषधि के काम करने लगते हैं। एक बॉय आता था जो कि उनसे मेडिसिन लेके जाता था और ज़रूरतमंदों को वो मेडिसिन देता था, सप्लाई करता था, जिन्हें नीड होती थी। उनकी जान पहचान का बॉय था वो। तभी वो लड़का आता है और खड़ा हो जाता है मॉर्निंग में। इधर 9 बज चुके थे, ई थी, उन्होंने ब्रेकफास्ट भी बना दिया था। तभी ई जाती है, उस बॉय को देखती है और कहती है, तभी वो बॉय कहता है, वो मेडिसिन। तभी ई कहती है, हाँ आती हूँ। फिर वो जाती है कुरैन के पास और कुरैन से मेडिसिन लेती है डेली की रेगुलर। उसके बाद वो ला के दे देती है उस बॉय को और कहती है, जाओ। तभी वो बॉय कहता है, आज आपके लिए ये पैसे उन्होंने खुद दिए अपनी मर्ज़ी से। तभी ई देखती है और कहती है, अच्छा ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ। तभी वो कहता है, उसके बाद जो कुरैन थे वो देखते ई की तरफ और कहते, ई। तभी ई कहती है, कुरैन कहते, क्या हुआ? तभी ई कहती है, पैसे मिले। तभी कुरैन कहते हैं, अच्छा ठीक है। तभी ई कहती है, कुरैन कहते हैं, तुम इससे कुछ सामान ले आओ। तभी ई कहती है, ठीक है, आप मुझे बता दीजिए। फिर कुरैन कुछ जड़ी बूटी बताते हैं जो कि यहाँ मार्केट में मिलती थी, उन्हें वो भी ज़रूरत पड़ती थी, तो वो कुछ जड़ी बूटी यानी कि हर्ब्स बता देते हैं एंड कुछ घर के सामान। तभी ई कहती हैं, ठीक है, मैं लेके आती हूँ। तभी कुरैन कहते हैं, तभी वो चली जाती है मार्केट। इधर जो वांग जी था धीरे धीरे करके अपनी आइज़ ओपन करता है और जो कुरैन थे वो बच्चे के पास जाते हैं, उसकी आइज़ ओपन करके चेक करते हैं, उसको अच्छे से चेक कर रहे थे। तभी धीरे से उन्हें आवाज़ आती है, बाबा। तभी तुरंत ही कुरैन उठते और देखते वांग जी की तरफ। वांग जी उठने की कोशिश कर रहा था। तभी लैन कुरैन जाते और कहते, वांग जी उठ के बैठ जाता है और कहता, बाबा बाबा, वो बच्चा ठीक है? तभी लैन कुरैन कहते, बेटा शांत हो जाओ, हाँ वो ठीक है, उसे ही चेक कर रहा था अभी मैं। तभी वांग जी कहता, बाबा उसे होश नहीं आया। तभी लैन कुरैन कहते, नहीं, तुम्हारी माँ को भेजा मार्केट, कुछ औषधि और आएंगी फिर मैं बनाऊंगा और बच्चे को देनी है। तभी वांग जी कहता, अच्छा। तभी वो कहते हैं, अभी मैं और औषधि बनाने जा रहा हूँ। तभी वांग जी कहता, बाबा वो ठीक तो हो जाएगा ना? तभी वो धीरे से वांग जी के सर पे हाथ हिलाते और कहते, हाँ हो जाएगा। मुझे बताओ वांग जी, क्या हुआ था? तुम क्या बताने की कंडीशन में हो? तभी वांग जी कहता है, हाँ हाँ बाबा, बताता हूँ आपको। फिर वो धीरे से बताना स्टार्ट करता है और ए टू जेड जो कुछ भी हुआ सब बता देता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, क्या वो इतने ज़्यादा गिरे हुए? वांग जी कहता है, उन लोगों ने बच्चे के साथ ये सब कुछ घटिया काम करा, वो शायद 1 से 2 बार ही कर पाए थे। मैं पहुंच गया बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ से, वरना मैं तो आने वाला था घर, लेकिन लेकिन वो वो बच्चा बहुत बुरी तरीके से चीखा था। उसके बाद जब मैं गया तो वो आवाज़ नहीं कर रहा था और उसकी कंडीशन ऐसी थी कि बाबा उसके
उसके पैर। तभी लैन कुरैन कहते वांग जी कहते बाबा मैं देख नहीं पा रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर वांग जी बताता है कि उसने क्या किया। तभी लैन कुरैन बड़ी बड़ी आइज़ करते और कहते क्या। वांग जी कहते बाबा मुझे कुछ समझ नहीं आया, एक पत्थर पे गिर गया, शायद वो उसी समय मर गया और एक को मैंने मार दिया। तभी वो देखते हैं और बड़ी बड़ी आइज़ करते हैं और वांग जी की आंखों में अचानक से जो सैडनेस थी वो गुस्से में ट्रांसफ़र होती है। तभी वांग जी की आंखों को देख रहे थे, वांग जी की आंखें तुरंत ही रेड हो जाती हैं। वांग जी कहता है ऐसे लोगों को मेरा बस चले तो मैं जान से मार दूँ। बाबा ऐसे घटिया लोगों को उनके किए की सज़ा दे देनी चाहिए। ऐसे लोग जिंदा रहने का हक नहीं रखते जो ये सब कुछ करते हैं। उन्होंने बच्चे तक को नहीं छोड़ा। मैं कहता हूँ वो करते ही क्यों हैं? किसी के साथ भी ऐसा करने का हक किसने दिया उन्हें? उन्हें बच्चे बड़ों किसी की भी कोई कदर नहीं है। वो ह्यूमन कहलाने के लायक नहीं है। उनके लिए ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए, वो तड़प तड़प के मरे, ऐसा होना चाहिए। तभी कुरैन देख रहे थे, वांग जी का गुस्सा हाई लेवल का था। कुरैन कहते वांग जी शांत। वांग जी कहता बाबा अगर वो जिंदा होता तो फिर मार देता उसे, मुझे डर नहीं है, ज़रा भी नहीं है। अगर इसके लिए मुझे सज़ा मिले तो मैं वो भी खुशी खुशी ले लूँगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं ऐसे लोगों को। ऐसे लोग जीने का हक नहीं रखते बाबा। ऐसे लोग में दिल नहीं होता है। उन्हें तरस नहीं आया उस मासूम से बच्चे पे जो कि बहुत छोटा है। वो मात्र 1 से 2 साल का होगा मेरे ख्याल से। तभी कहते हैं 2 साल का बच्चा है ये बस। तभी वांग जी कहता बाबा बस इतने छोटे बच्चे के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते वो लोग? ऐसा ऐसा कैसे कर सकते? यकीन नहीं हो रहा है वो इंसान नहीं है बाबा। अच्छा हुआ मैंने जो किया है, मुझे उस पर कोई रिग्रेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो इसी लायक थे बाबा। तभी लैन कुरैन कहते ठीक है वांग जी शांत हो जाओ, ऐसे पैनिक नहीं होते। वांग जी अपना सिर पकड़ता और कहता बाबा उन्होंने मुझे भी बहुत मारा, लेकिन उस समय पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं। तभी वो कहते इस बात को किसी को भी मत बताना, ठीक है? तभी वांग जी कहता वो कहते हैं वैसे कुछ और पता चला इस बच्चे के बारे में या कुछ भी? वांग जी कहता है नहीं, वो जंगल में थे और वहाँ पे एक कार मुझे दूर पे खड़ी दिखी। मुझे समझ आ गया शायद उन्हीं लोग की थी और वो सिटी से आए होंगे, जंगल के उस पार जो सिटी है। मुझे लग रहा है वहीं कहीं से ये लोग आए होंगे बच्चे को लेके। और पता नहीं कौन था उसके साथ ऐसा क्यों, मुझे कुछ भी नहीं पता रीज़न क्या था। सच बताओ तो मैं कुछ भी नहीं जानता बाबा। मैंने किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश नहीं की, बस उनसे फ़ाइट की, बच्चे को लिया और आपके पास आ गया। टाइम नहीं था बाबा। तभी कहते हाँ अच्छा किया तुमने, ज़रूरत भी नहीं है, हम ये सब कुछ बाद में पता कर लेंगे। वैसे इस बच्चे का नाम पता चल गया मुझे। वांग जी कहता है क्या? तभी कहते उसके गले में लॉकेट था, आई थिंक उसका नाम यही होगा। तभी वांग जी कहता है क्या नाम? तभी कहते वुइंग नाम था उसका। तभी वांग जी कहता वुइंग। तभी वांग जी देखता है उस बच्चे की तरफ और कहता है इसका नाम विंग है। तभी लैन कुरैन कहते कंफर्म नहीं है, लेकिन उसके गले में लॉकेट था और उससे लग रहा है कि शायद इसका नाम विंग हो या विंग नाम से क्या है, डोंट नो। तभी वांग जी कहता ठीक है पापा। तभी कहते हैं तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? वांग जी कहता तभी लैन कुरैन उठते हैं और जाते एक कप में थोड़ा सा वो औषधि लेके आते हैं और कहते इसे पियो। वांग जी देखता अपने बाबा की तरफ और कहता बाबा ठीक है। उसके बाद वो पी लेता है। इधर जो विंग था वो लेटा हुआ था। लैन कुरैन जाते उस बच्चे को स्पून से मेडिसिन पिलाते हैं और धीरे से उसके माउथ को ओपन करके पिला रहे थे और 2 चम्मच यानी कि 2 स्पून मेडिसिन उसे दे देते हैं और उसके बाद रख देते साइड में और कहते हैं इसे 4 टाइम देना होगा ये। तभी वांग जी कहता वैसे बाबा माँ कहाँ है? और वो दिख नहीं रही है, वो ठीक तो है ना?
तभी लैन कुरैन कहते हैं मार्केट गई है तुम्हारी माँ। हाँ वो ठीक है, बहुत रो रही है कल से। तुम्हारी फिक्र हो रही है उसे और बच्चे की भी। तभी तभी मैंने उसे बाहर भेज दिया। मैंने सोचा वही मार्केट चली जाए तो थोड़ी देर यहाँ से दूर रहेगी। तभी वांग जी कहता है ठीक है, अच्छा किया बाबा, आपने जो भी किया अच्छा किया। तभी लैन कुरैन कहते हैं फिर वांग जी कहता है बाबा। लैन कुरैन कहते हैं वांग जी कहता है मुझे मुझे बहुत पेन हो रहा है मेरी बैक पे, एक बार चेक करो ना। तभी लैन कुरैन कहते हैं ठीक है। उसके बाद लैन कुरैन वांग जी को टर्न करते हैं, मतलब कि उसके पीछे जाके देखते हैं और वो देखते हैं कि हाँ वांग जी की बैक पे बहुत बड़ा सा निशान था और चोट भी लगी थी। वांग जी को देखते और कहते ये मैंने कल कैसे नहीं देखा। वांग जी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है तुम्हें। वांग जी कहता है हर्ट हो रहा बाबा बहुत ज़्यादा। तभी कहते रुको मैं मेडिसिन लगाता हूँ। फिर वो धीरे से वांग जी के बैक पे मेडिसिन अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा नीचे साइड पे था कमर पे। फिर वो मेडिसिन लगाने के बाद धीरे से वांग जी को सपोर्ट देके लेटा देते हैं। वांग जी लेट के रेस्ट कर रहा था। तभी ई आती है और कहती है आह ये मेडिसिन। तभी वो देखती है वांग जी उठा हुआ है। वो देखती है और कहती है वांग जी उठ गए तुम। वो आती है और कहती है तुम ठीक हो मेरे बच्चे। तभी वांग जी कहता है हाँ माँ, हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। तभी ये कहती है मैं ठीक हूँ, ये पकड़िए। तभी लैन कुरैन ले लेते हैं वो बैग। उसके बाद जाके सारी मेडिसिन रखते हैं और सामान बाकी का किचन में। ये कहती है मेरा बच्चा तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है कहीं। तभी वांग जी स्माइल करता और कहता कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ माँ, कहीं पे भी दर्द नहीं है। वो सारे दर्द छुपा जाता है क्योंकि उसे पता था ई को अगर ज़रा सा भी वांग जी ने बोला कि उसे पेन हो रहा है तो ई बहुत ही ज़्यादा अपसेट होंगी। इसीलिए वांग जी झूठ बोल देता है। ई कहती है बस मेरा बच्चा ठीक रहे। वैसे वांग जी क्या हुआ था। तभी लैन कुरैन आते और कहते मुझे पता चल गया सब कुछ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम इस बारे में ना ही पूछो, बच्चे को हमारे रेस्ट करने दो। वांग जी को अभी मैंने मेडिसिन दी है। तभी ये कहती है ठीक है। उसके बाद वो वांग जी के सर पे हाथ से लाती है और कहती है ठीक है तुम रेस्ट करो बेटा, तुम्हें कुछ खाना है। वांग जी देखता और कहता माँ मन नहीं है अभी। तभी लैन कुरैन कहते हैं मैं बताता हूँ, उसे मेडिसिन सूप दो वेजिटेबल वाला। तभी कहती है ठीक है। उसके बाद वो जाती है और किचन में जाके वेजिटेबल सूप बनाती है, वो भी मेडिसिन के साथ। फिर उसके बाद लैन कुरैन अलग ही जो ई मेडिसिन लाई थी उसे अच्छे से बनाते हैं और बनाने के बाद उसका एक लेप तैयार करते हैं और वो लेके आते हैं। फिर उस बच्चे की जो इंटरनल इंजरी थी, यानी कि जो उसकी लोअर बॉडी थी पूरी डैमेज हो गई थी, उसके ऊपर से वो बैंडेजेस हटाते हैं और अप्लाई करते हैं और अच्छे से उसे फिर से बैंडेज करते हैं और मेडिसिन वगैरह चेंज करने के बाद उसे लिटा देते हैं क्योंकि ये मेडिसिन कुछ ज़्यादा ही फास्ट असर करने वाली थी, तभी उन्होंने मंगवाई थी। फिर उसके बाद वो साइड में जाके बैठ जाते हैं। इधर जो ई थी वो आती है और कहती है मेडिसिन सूप। तभी वांग जी कहता हाँ माँ। तभी लैन कुरैन कहते हैं उसे थोड़ा सपोर्ट दो और तुम ही पिला दो, वो उठ नहीं पाएगा, उसे पेन है। तभी ई कहती है ई सूप पिलाते हुए बोलती है अगर ये पैसे नहीं मिलते तो क्या तब भी आप मेडिसिन लेने भेजते। लैन कुरैन कहते तुम्हें पता तो है ये मेडिसिन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये रेयर कंडीशन में ही मैं मंगवाता हूँ पैसे देके। तो हाँ मैं मंगवाता, भले मुझे पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन बच्चे का लक था कि हमें पैसे मिल गए, वरना मैं तो देता ही क्योंकि मुझे इसे ठीक करना है कैसे भी करके। तभी ये कहती है क्या हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सही नहीं हो पाएगी क्योंकि ये मेडिसिन आप जब कंडीशन आपके कंट्रोल से बाहर होती है तब। लैन कुरैन कहते हैं ई मैं बस कर रहा हूँ, तुमको पता है ना ये क्या हालत है। तभी ये कहती है मैं कैसे सोच सकती हूँ कि सब ठीक होगा। हाँ मैंने देखने की कोशिश की थी लेकिन देख नहीं पा रही थी तो मैंने फेस हटा लिया था, तभी आपसे पूछ रही हूँ। तभी लैन कुरैन कहते हैं कंडीशन नॉट गुड, मतलब कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैंने ये मेडिसिन मंगवाई है, इससे जल्दी असर होगा और इस बच्चे के ज़ख्म जल्दी भरेंगे। ये कहती है उसके बाद लैन कुरैन चुपचाप अपना काम करते हैं। इधर जो ई थी वो भी ऐसे करके पूरा दिन बीत जाता है और सीधे शाम को
शाम को 6 साढ़े 6 के बाद उस बच्चे को होश आता है। वो धीरे से आवाज़ करता है और उसकी मासूम सी आवाज़ सुन के वांग जी आइज़ ओपन कर देता है। जो वांग जी के माता पिता थे वो बाहर थे, घर से बाहर कुछ काम कर रहे थे। वो अपने आप ही औषधि लगाते थे, मतलब कि अपने गार्डन में वो लोग उसी पे काम कर रहे थे। तभी वांग जी आइज़ ओपन करता है और वो सुनता है बच्चे की आवाज़। वो बच्चा धीरे धीरे जैसे बोल रहा हो, बहुत ही स्लो वॉइस में, जैसे कि कुछ कहना चाह रहा हो, बस उसके मुंह से दर्द की आवाज़ निकल ली हो। तभी वांग जी उठने का ट्राई करता है, अपनी कमर को धीरे से सपोर्ट देता है और उठता है पकड़ के बेड का जो साइड था उसे। वांग जी धीरे से उठता है और कहता है, बाबा, माँ, माँ, बाबा, कहाँ हो? तभी ई को आवाज़ आती है, क्योंकि ई पास में ही थी। ई कहती है, वांग जी उठ गया लग रहा, मैं देख के आती हूँ। कुरैन कहते हैं, जाओ देख के आओ। फिर तुरंत ही ई उठती है, सारा काम छोड़ के वो भागती हैं अंदर की तरफ और वो देखती है तो वांग जी उठ गया था। वांग जी बेड से उतरने की कोशिश कर रहा था और इधर उन्हें आवाज़ आती है इस बच्चे की। तभी वो देखती है और कहती है, वांग जी बेटा उठो नहीं, ये इस बच्चे को होश आ गया क्या? वांग जी कहता, हाँ ये बोल रहा है। तभी वो बुलाती है और कहती है, कुरैन इधर आइए। तभी कुरैन कहते, क्या हुआ? तभी ये कहती है, बच्चे को होश आ गया है, आप आइए ना। तभी कुरैन कहते हैं, अच्छा ठीक है। वो तुरंत ही काम छोड़ते हैं और अंदर आते हैं। इधर वांग जी भी उठ के बैठ गया था और कहता है, माँ देखो ना। तभी ई जाती हैं और देख रही थी उस बच्चे ने आइज़ ओपन की थी। तभी कुरैन जाते हैं और देखते हैं। तभी कुरैन कहते हैं, बच्चे को होश आ गया, बस यही चाहता था, एक बार इसे होश आ जाए तो मेडिसिन सही से असर करे या नहीं ये पता चल जाए और मैं अच्छे से इसे और मेडिसिन दे पाऊँ, होश में ज़्यादा अच्छे से मेडिसिन जाती है। तभी वो धीरे से उस बच्चे को देखते हैं, चेक करते हैं और वो बच्चा बस देख रहा था और दर्द में, पेन में चिल्ला रहा था। मतलब कि ऐसा नहीं, बस आवाज़ उसकी निकल रही थी दर्द में, वैसी चिल्लाने वाली नहीं, बीच बीच में। तभी कुरैन कहते हैं, बेटा बच्चा रोते नहीं है, मैं आपको पेन होने नहीं दूंगा, ठीक है? रोते नहीं है, दवा देता हूँ, हाँ? तभी वो बच्चा देख रहा था और धीरे से वो शांत होता है और बस देख रहा था। तभी ई कहती है, इसे इसे बहुत दर्द हो रहा होगा, मैं क्या करूँ? तभी कुरैन कहते हैं, एक मेडिसिन बना के रखी थी मैंने, वो लेके आओ। तभी ये कहती है, कहाँ पे? फिर वो जगह बताते हैं, ये लेके आती हैं। तभी वो पिलाते हैं और कहते हैं, ये इसे टाइम टू टाइम देना है। फिर वो पिला देते हैं बच्चे का मुंह धीरे से खोल के और वो बच्चा मुंह बनाता है, हाफ उसके मुंह से निकल रहा था और वो बहुत ज़्यादा दर्द में था। तभी वो देख रहे थे उस बच्चे के आंखों से बस आंसू निकल रहे थे और ज़्यादा आवाज़ नहीं, बस दर्द की थोड़ी बहुत आवाज़ है। वांग जी कहता, ये ठीक है ना? कुछ बोल रहा है कि नहीं बाबा? सब ठीक तो है ना? तभी वो कहते, होश में आ गया, बाकी ठीक है या नहीं ये नहीं पता, हमें टाइम देना होगा वांग जी, मैं चेक कर रहा हूँ इसे। फिर वो चेक करते हैं अच्छे से। चेकअप करने के बाद उन्हें पता चलता है बच्चा ठीक है, उसकी हार्ट बीट, पल्स रेट सब ठीक है। तभी कहते हैं, अभी के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये ठीक है, डरने वाली बात नहीं है वांग जी। तभी ई और वांग जी रिलैक्स होते हैं। वांग जी धीरे से लेटने की ट्राई करता है, तभी ई जाके हेल्प करती हैं और लिटा देती हैं। फिर वो बच्चे को देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे, जैसे कि वो हंसाने की कोशिश कर रहे हो, लाइक बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने की, क्योंकि बच्चों का माइंड ऐसे इधर उधर में डाइवर्ट होता है। बट वो बच्चा शांत था, बस उसे दर्द हो रहा था तो वो आवाज़ कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी, बिल्कुल नहीं, सब कुछ ब्लैंक हो गया था उसके माइंड में। लैन कुरैन कहते हैं, बेटा आपका नाम क्या है? वो बच्चा बस देख रहा था आइस ब्लिंक करके। तभी लैन कुरैन कहते हैं, बोलो, क्या तुम बोल पाते हो बेटा? बट विंग कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था, मतलब कि वो बच्चा। तभी जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं, आह, लगता है ये बोल नहीं पाता अभी, या फिर बोल नहीं पा रहा है। तभी ये कहती हैं, हाँ हाँ शायद इसे टाइम चाहिए, हमें इसका ध्यान रखना होगा। तभी लैन कुरैन कहते हैं, रेगुलर 4 टाइम्स मेडिसिन एंड ये 2 टाइम लेप लगाना होगा, जिससे कि बच्चा जल्दी ठीक हो। अगर ये मेडिसिन ख़त्म होती है तो तुम ले आना। ई कहती है, वांग जी लेटा हुआ था और देख रहा था। वांग जी कहता, बाबा बाबा इसे कुछ होगा तो नहीं, इसके इंटरनल ऑर्गन्स पे तो असर नहीं हुआ ना? लैन कुरैन कहते, पता नहीं बेटा, मैंने चेक तो कर लिया था, लेकिन कभी कभी हमें उस समय पे पता नहीं चलता है, आगे जाके
उसके खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। मैं कैसे इस बच्चे के लोअर पार्ट को ठीक कर पाया हूँ मैं ही जानता हूँ। पता नहीं वो सही से वर्क भी करेगा कि नहीं। पता नहीं क्या ही है, सब सब बर्बाद हो गया। वो तुम्हें तो पता है मुझे क्या करना पड़ा। ई ई कहती है तभी वांग जी कहता है क्या करना पड़ा है बाबा। तभी कहते हैं मत पूछो क्या किया है मैंने। ये बच्चा बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है लोअर एरिया से। मुझे बहुत कुछ देखना पड़ा और काफ़ी चीज़ें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है व्हाट। तभी कहते हैं समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है व्हाट बाबा ये कैसे। तभी कहते हैं बस मैंने किसी तरीके से इसके लोअर पार्ट को ठीक करने की कोशिश की है। क्या क्या डैमेज हुआ नहीं पता, लेकिन मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को अच्छे से स्टिचेस कर दिए। अब देखता हूँ क्या होता है। इसे कोई नुकसान ना हो उसके लिए भी चेक करना पड़ेगा मुझे अच्छे से। वांग जी कहता यहाँ से मैं टाइम स्किप करके दिखाते 1 वीक बाद का। तभी 1 वीक बाद वांग जी ठीक हो गया था प्रॉपर तरीके से, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हुआ था। उसकी इंजरी हद से ज़्यादा थी। उसका जो लोअर पार्ट था उसे इस तरीके से पकड़ा गया था, मतलब उसके पैरों से, कि वो सेंटर से क्रैक हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें डैमेज हो गई थी और उसका लोअर पार्ट भी, जिसकी वजह से कुरैन को काफ़ी सारी चीज़ें हटानी पड़ी क्योंकि वो उस लायक थी ही नहीं कि वो ठीक कर सके। और उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स थे उसे भी चेक करना पड़ा था कुरैन को। इस सारी चीज़ों को ठीक करने के बाद अभी के लिए 1 वीक हो गए थे। वो बच्चा शांत था, अभी भी वो चुप रहता था, कुछ बोलता नहीं था। और हाँ, उसे पेन होता था बहुत ही ज़्यादा बुरा, और वो बस रोता था, चिल्लाता था। वांग जी बच्चे को छोड़ नहीं रहा था इस 1 वीक में, बिल्कुल भी नहीं। वो उसी बच्चे के साथ था, उसी के पास। उसके चिल्लाने से इतना पता चल रहा था कि वो बच्चा बोल सकता है, लेकिन बोल नहीं पा रहा, रीज़न नहीं पता। वो बुलवाने का ट्राई करते थे लेकिन वो नहीं बोल पा रहा था, तो उन लोगों ने बंद कर दिया था बोलना बुलवाना। इधर उस बच्चे पे जो लैंड कुरैन थे वो कुछ दिन में न्यू मेडिसिन भी ट्राई कर रहे थे, जिससे कि उसकी जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंजरीज़ हैं वो जल्दी हील हो। और काफ़ी हद तक न्यू मेडिसिन वर्क करी थी बच्चे पे, और कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार आ रहा था टाइम टू टाइम। ऐसे करके 2 मंथ और स्किप होते हैं और 2 मंथ बाद दिखाते हैं वो बच्चा अभी अपने आप से उठ के बैठने लगा था, क्योंकि वो लेटा रहता था परमानेंट। और वो बस देखता था, अभी भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। बस वो पहले रोता था, अब उसका रोना कम हो गया था और वो बच्चा अभी भी चुपचाप बैठ के देखता था। कभी कभी उठ जाता था, ज़्यादातर लेटा रहता था। जो वांग जी था वो परमानेंट उस बच्चे के साथ था, परमानेंट। 1 मिनट के लिए भी उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा था। वांग जी हंस के उस बच्चे को नहीं देख रहा था, सीरियस था काफ़ी ज़्यादा। लेकिन यही सीरियसनेस शायद उस बच्चे को चाहिए हो, क्योंकि वो बच्चा भी खुद शांत था, उसको किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा था। हमें दिखाते हैं वांग जी गार्डन में बैठा हुआ था और बस सोच रहा था उस बच्चे के बारे में। इधर ई उस बच्चे को अच्छे से क्लीन करके उस बेड पे रख देती है, कपड़े वपड़े पहना के, और बच्चा बस देखे जा रहा था ई को और फिर अपनी नज़रें हटा लेता है। वो बोल ही नहीं रहा था। इधर जो लैंड कुरैन थे वो आते और कहते हैं ई तुमने इसे क्लीन कर दिया। तभी ई कहती है कर दिया। लैंड कुरैन आते और उसके बाद मेडिसिन वगैरह अप्लाई करते बच्चे पे, और करने के बाद वो देखते बच्चे को और स्माइल देते और कहते कैसा बच्चा। तभी देखता है विंग उनकी तरफ और फिर से नज़रें नीचे करता है। तभी वो विंग के गले के लॉकेट को टच करते हैं और कहते हैं तुमसे कुछ पूछूंगा, तुम कुछ मत बोलना, बस सिर हाँ में करना या ना में, इतना तो करोगे ना बेटा, अगर तुम समझ रहे हो मेरी बात को। तभी विंग देखता है और फिर से सर नीचे करता है। तभी लैंड कुरैन कहते हैं तुम्हारा नाम पूछूंगा, क्या तुम्हारा नाम विंग है। तभी विंग देखता है लैंड कुरैन को और वो चुप था। तभी लैंड कुरैन देख रहे थे और फिर ई को देखते हैं, ई भी लैंड कुरैन को देखती है। ई बैठ जाती है बच्चे के पास और कहती है क्या तुम्हारा नाम विंग है। तभी विंग कुछ भी नहीं कहता है। इधर जो वांग जी था काफ़ी देर से बाहर बैठा था, वो उठता है और रूम में आता है। तभी ई देखती है कि वांग जी आ गया।
वांग जी दोनों की तरफ देखता है और कहता है बाबा माँ क्या क्या विंग रेडी हो गया, क्या वो ठीक है अभी? तभी लैन कुरैन कहते हैं फिर ई कहती है बताओ ना बेटा, हाँ ना में आंसर दो। वांग जी कहता है आप क्या पूछ रहे हो उससे? तभी ई कहती है नाम, बस एक बार वो बता दे कि उसका नाम क्या है। तभी लैन कुरैन कहते हैं क्या तुम्हारा नाम कुछ और है, विंग नहीं है? वो विंग देख रहा था। वांग जी धीरे से आता है और वहीं उस बेड के सामने नीचे नीज पे बैठ जाता है और कहता है तुम्हारा नाम विंग है? तभी बच्चा देखता है और अपनी आइज़ 2 बार ब्लिंक करता है। वांग जी इस चीज़ को समझ पाता है। तभी वांग जी कहता है एक सेकेंड बाबा रुको। तभी वो रुक जाते हैं। वांग जी कहता है धीरे से उस बच्चे के हाथ को पकड़ के क्या तुम्हारा नाम विंग है? तभी वो बच्चा धीरे से हाँ में सिर करता है एक बार। वांग जी कहता है इसका नाम विंग ही है बाबा। तभी वो देख रहा था और धीरे से विंग के हाथ पे एक प्यारा सा किस करता है और कहता है विंग। तभी बच्चा देख रहा था वांग जी को। तभी ई कहती है हमें तो नहीं बताया, या फिर हम समझ नहीं पाए, लेकिन वांग जी तुम समझ पाए, शायद तुम भी बच्चे हो तो बच्चों से ईजिली कनेक्ट कर पाए। तभी वांग जी कहता है डोंट नो माँ, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इस बच्चे से कनेक्ट करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि ये चुप क्यों है, ऐसे शांत क्यों है। शायद मुझे पता भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये चुप ना रहे बिल्कुल भी नहीं। तभी बच्चा अचानक से रोना स्टार्ट कर देता है। इधर जो लैंड कुरैन थे वो घबरा जाते हैं और धीरे से उस बच्चे को कैरी करते हैं और कहते हैं क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? और वो धीरे से पूछते हैं कि क्या पेन हो रहा है, कहीं पेन हो रहा है? वो बच्चा देख रहा था और वो रो रहा था। वांग जी भी डर जाता है और उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है बाबा इसे क्या हुआ? तभी कहते हैं अभी मेडिसिन लगाइए, अभी तो ठीक था, रुको मैं चेक करता हूँ। तभी वांग जी कहता है फिर वो चेक करना स्टार्ट करते हैं। तब देखते हैं तो हाँ सब कुछ ठीक था, उन्होंने मेडिसिन लगाई थी, सब ठीक था। तभी कहते हैं क्या जल रहा है, इस मेडिसिन से जल रहा है क्या बेटा? विंग कुछ भी नहीं बोला था और रो रहा था, उसका फेस रेड हो गया 2 मिनट में। तभी वांग जी कहता है बाबा मुझे दो ना, और वो तुरंत ही कैरी कर लेता है और कहता है मैं आता हूँ। और वो बाहर लेके जाता है उस बच्चे को और वहीं गार्डन में इधर से उधर बच्चे के साथ टहलने लगता है। इधर जो लैन कुरैन और ई थे वो जाते डोर के पास खड़े हो जाते। बच्चा रो रहा था, रोए जा रहा था। तभी वांग जी धीरे से उसके टीयर्स को साफ करता है और ऐसे ही घुमाता और कहता है दर्द हो रहा है तो मुझे बताना, हाँ ना में सिर करके, ओके? कुछ नहीं होगा। वो देखो, ये देखो कितना प्यारा गार्डन है, पता है यहाँ कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, तुम देखना चाहोगे? वो बच्चा रो रहा था, फिर धीरे से अचानक चुप होता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे बट शांत हो गया था। तभी वो देखने लगता है वांग जी जहाँ अपने फिंगर पॉइंट कर रहा था। तभी वो बच्चा उसी तरफ उसी डायरेक्शन में देखता है और चुप होके बस देखे जा रहा था। वांग जी रिलैक्स होता है, उसके बाद वो कहता है अच्छा है ना, और वो टच करता है फूल। उस फूल को टच करने के बाद बच्चा भी अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। तभी लैन कुरैन और ये देखते एक दूसरे को और कहते हैं वांग जी के साथ शायद वो बच्चा कंफर्टेबल है। ये देखती और कहती है मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, चलो कोई तो है जो उस बच्चे को संभाल पा रहा है। तभी लैन कुरैन कहते हैं तुमने सही कहा, वांग जी के साथ शायद वो बच्चा धीरे धीरे करके कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद हम भी संभाल लेंगे। पता नहीं क्या है बट उस बच्चे को जिसके साथ अच्छा लगता है उसके साथ ही छोड़ना चाहिए। हमें वांग जी को बच्चे के साथ ज़्यादा छोड़ना चाहिए जिससे वो कंफर्टेबल हो सके। इधर कुरैन कहते हैं मैं शहर जा रहा हूँ ई। तभी ई देखती और कहती है अचानक से क्या फिर से कोई केस आया है जिसके लिए आप जा रहे हैं शहर? तभी लैन कुरैन कहते हैं नहीं, मैं इस बच्चे के लिए जा रहा हूँ, क्या पता इसके पेरेंट्स ढूंढ रहे हो इसे, तो जाके वहाँ देख के आऊँगा पुलिस स्टेशन कि कहीं किसी पेरेंट्स से कंप्लेन तो नहीं की है बच्चे के लिए, उसे ढूंढने के लिए। तभी ई कहती है ठीक है। उसके बाद ई जाती है अपना काम करती है। लैन कुरैन वांग जी से कहते हैं वांग जी बेटा। तभी वांग जी कहता जी बाबा। तभी कहते बच्चे के साथ ही रहना और मेडिसिन देते रहना, ठीक है, जैसे मैं देता हूँ। तभी वांग जी कहता फिर उसके बाद वांग जी कहता है बाबा कहीं जा रहे हो? लैन कुरैन कहते हैं वांग जी कहता ओके बाबा, अच्छे से जाना आप। तभी लैन कुरैन कहते हैं हाँ बेटा, अपना ध्यान रखना घर का भी। वांग जी कहता है जी
उसके बाद लैन कुरैन निकल जाते सिटी के लिए और उन्हें 1-2 पेशेंट भी विज़िट करने जाना था उधर ही का उधर, और कुछ सामान भी लेने जाना था, तो इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर वांग जी उस बच्चे के साथ काफ़ी देर गार्डन में टहलता है और ऐसे ही वो बच्चा चुप हो जाता है। वांग जी धीरे से उसके टीयर्स को साफ़ करता है, उसके चीक्स को अच्छे से, और बच्चे को धीरे से किस करता है उसके चीक्स पे और कहता है, तुम्हें फ्लावर्स पसंद है? वो बच्चा बस देख रहा था फूलों की तरफ। तभी वांग जी उसकी आवाज़ सुनना चाहता था और उसे पता था ये बच्चा जब तक कंफर्टेबल नहीं होगा तब तक बोलेगा नहीं। वो चुप रहता है और धीरे से जाके वहीं पे बैठ जाता है गार्डन में। तभी वो बच्चा वांग जी की गोद से उतरने की कोशिश करता है। तभी वांग जी धीरे से उसे छोड़ता है और कोशिश करता है कि देखे ये खड़ा हो पाता है नहीं, क्योंकि इतने टाइम से वो बेड पे ही लेटा रहता था। या तो वांग जी ही कैरी करता था या लैन कुरैन या ई, बाकी वो चल नहीं रहा था इतने दिनों से, क्योंकि हालत ख़राब थी उसके लेग्स की, तो इसीलिए उन लोगों ने छोड़ा नहीं था। अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, 2 मंथ्स ही हुए थे। तभी जो वांग जी था बच्चे को छोड़ देता है। बच्चा धीरे से खड़ा होता है और उससे जैसे तकलीफ़ हुई हो, बच्चा डगमगा जाता है। वांग जी पकड़ लेता है कमर से और कहता है, आराम से, कोई बात नहीं, होता है, क्या तुम्हें चलना है? बच्चा धीरे से आगे बढ़ने का ट्राई करता है, तब वांग जी छोड़ देता है और बस ऐसे ही बैठा था। और वो बच्चा 2 कदम 3 कदम चलने का ट्राई करता है, लेकिन वो गिरने वाला था। वांग जी तुरंत ही हाथ लगा लेता है टमी पे और वो तुरंत ही आराम से उसे अपनी लैप पे कैरी कर लेता है और कहता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम सीख जाओगे, तुम चलोगे, अभी चोट लगी है ना? तभी वो बच्चा वांग जी के चेस्ट पे अपना सिर रख लेता है, मतलब ऐसे उसी की तरफ झुका लेता है उसके टमी पे और आंखें बंद कर लेता है। वांग जी समझ जाता है बच्चा काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया। वांग जी फिर कुछ भी नहीं करता है और उसे ऐसे अपनी गोद में लिए बैठा रहता है। और वांग जी भी बहुत ज़्यादा अपसेट था, बहुत ज़्यादा। वो पहली बार ऐसा कोई केस देख रहा था और उसे इस बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वांग जी मन में कहता है, इस बच्चे के पेरेंट्स कितने ज़्यादा अपसेट होंगे, कितना ज़्यादा ढूंढ रहे होंगे, और जब उन्हें पता चलेगा उनके बच्चे के बारे में तब भी वो अपसेट होता है। इधर हमें दिखाते हैं लैन कुरैन सिटी पहुंच चुके थे। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर बहुत अच्छे से जानते थे लैन कुरैन के बारे में, वो जाने माने वैद्य थे। तभी वो कहते, अरे वैद्य, आप यहाँ? तभी लैन कुरैन कहते हैं, जी इंस्पेक्टर। तभी कहते, आइए वैद्य लैन। तभी कहते, फिर उसके बाद वो बैठ जाते। तभी वो कहते हैं, आपका आना कैसे हुआ? इंस्पेक्टर बोलता है। लैन कुरैन कहते, मैं आपसे पूछने आया था, क्या 2 मंथ पहले कोई ऐसी कंप्लेन रजिस्टर हुई है जिसमें कोई पेरेंट्स किसी लगभग 2 या 3 साल के बच्चे को ढूंढ रहे हो? 2, ढाई 3 साल के। तभी कहते हैं, हाँ, ऐसे 3 केस आए हैं जो अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक में बच्चे की एज 16 साल की है और एक में बच्चे की एज यही लगभग 9 साल की है और एक में बच्चा 2.5 साल का है। ऐसी एक कंप्लेन आई है, क्यों? तभी लैन कुरैन कहते हैं, मेरे पास एक बच्चा है, वो मुझे मिला है, उसका मैंने ट्रीटमेंट किया है, बच्चे की कंडीशन ख़राब थी, वो सब कुछ बता देते हैं। तभी वो कहते हैं, अच्छा, कहाँ मिला बच्चा? तभी वो थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं, मैं औषधि लेने गया था। वो वांग जी का नाम नहीं लगाते, खुद का नाम लगाते और कहते हैं, मैं गया था नदी पार करके जंगल साइड औषधि लेने, तो मुझे वहाँ पे ये बच्चा नदी किनारे मिला। इसे किसी ने फेंक दिया था ऐसी कंडीशन में, तो मैं बस इस बच्चे को वहाँ से उठाया, देखा तो इसकी कंडीशन ख़राब थी काफ़ी ज़्यादा, ये सांस भी नहीं ले पा रहा था, तो मैं इसे सीधे लेके घर आ गया, ट्रीटमेंट किया इस बच्चे का। कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, 2 मंथ हो गए उसे, और मैं उसे बस वेट कर रहा था कि ठीक हो जाए, क्योंकि होप देना भी ठीक नहीं है, बच्चे के बचने के चांसेस कम ही थे। अभी वो ठीक है पहले से, तो मैंने सोचा वो जो पेरेंट्स होंगे उन्हें होप दे के छीन लेना सही नहीं है, तो अगर वो ठीक हो जाए फिर ही मैं देखूँ जाके कि कोई उसे ढूंढ रहा है नहीं। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं, अच्छा, तो आसपास कोई नहीं था जहाँ से ये बच्चा मिला? कोई तो होगा। तभी लैन कुरैन कहते हैं, हाँ, मैंने आवाज़ दी, ढूंढा भी कि क्या किसी का बच्चा है यहाँ, और देखा भी जाके जंगल में, लेकिन मुझे अंधेरे की वजह से वहाँ कोई मिला नहीं। मैं जो औषधियाँ चुन रहा था उसे सिलेक्ट करते करते
काफ़ी लेट हो गया था मुझे वापस आते आते नदी किनारे, तो मुझे कोई भी मिला नहीं। और वैसे भी उस जंगल में कोई भी नहीं रहता है दूर दूर तक। औषधि लेने ही मैं जाता हूँ बस हफ्ते में एक बार, तो बस मैं गया था, कोई भी नहीं दिखा मुझे। मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था, बच्चा हालत में नहीं था बचने की, तो मैं आ गया। ज़्यादा टाइम वेस्ट करता तो उसे कुछ भी हो जाता अगर मैं किसी को भी ढूंढने के चक्कर में पड़ता। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं ठीक है, हमें आपकी बातों पे बिलीव है, हम हम पता करते हैं। वो जो 2.5 साल वाले लोग हैं हम उनसे बात करते हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं एज के साथ क्या नाम भी बताया उन्होंने? तभी इंस्पेक्टर कहते हैं हाँ, उन्होंने बच्चे का नाम विभूषण बताया और एज बताई है 2.5 साल। तभी लैन कुरैन कहते हैं विभूषण, अच्छा ठीक है, तो आप बात कर लेना, उसके बाद जैसा हो बताइएगा। तभी वो इंस्पेक्टर कहते हैं ठीक है। तभी वैद कहते हैं मैं जा रहा हूँ, अगर अगर कोई भी देखना चाहता है उस बच्चे को तो वो मेरे घर पे आप उसे लेके मेरे घर आ सकते हैं। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं ठीक है, अगर वो उन्हीं का बेटा होगा तो मैं उन्हें पूछ लूँगा, आपसे तो फ़ोटो मांग नहीं सकता हूँ क्योंकि वहाँ सिस्टम ही नहीं है, तो उन्हें लेके आपके घर आता हूँ, पता करता हूँ उन्हें फ़ोन करके कि वो कब फ्री है। तभी लैन कुरैन कहते हैं जी आप कभी भी आ सकते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ, कुछ पेशेंट को देखना है और फिर मुझे कुछ दवाइयाँ भी लेनी है, तो मैं चलता हूँ। फिर वो उठ जाते हैं। तभी वो बहुत ही इज्जत के साथ उनको ग्रीट करते हैं और फिर लैन कुरैन वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो कुछ पेशेंट को देखते हैं और मेडिसिन लेते हैं। फिर लास्ट टाइम वो मार्केट से कुछ सामान लेके वापस आ रहे थे। इधर हमें दिखाते हैं वांग जी काफ़ी देर तक विंग के साथ बैठता है, खेलता है और विंग चुपचाप था। फिर धीरे से विंग वांग जी की लैब पे सो जाता है। वांग जी उठाता है और विंग को लेके रूम में आता है और वो धीरे से अपने बेड पे विंग को लिटा देता है। तभी ई कहती है बेटा कुछ खा लो। वांग जी देखता है अपनी माँ की तरफ और कहता है मैं अभी नहीं खाऊंगा माँ, मैं बाद में खाऊंगा। तभी ई कहती है ठीक है, और ये सो गया, इसे भी सूप पिलाना था, बट ये तो सो गया है। वांग जी कहता है जब ये उठेगा तो मैं भी खा लूँगा और इसे भी खिला दूँगा। तभी ये कहती हैं ठीक है, तब तक शायद तुम्हारे बाबा भी आ जाए। इधर लैन कुरैन अपना सारा काम ख़त्म करके आने वाले थे। लैन कुरैन ने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया था, लेकिन उतना ही जितना बताने लायक था, और उस प्लेस का भी एड्रेस दे दिया था जहाँ पे विंग मिला था, लगभग उसी के आसपास का, जिससे कि पुलिस अगर वहाँ की छानबीन करना चाहे तो कर सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस को तो सब कुछ बताना ही पड़ेगा कि बच्चा कहाँ से मिला। वो वहाँ की पूरी छानबीन करेंगे। पुलिस निकल भी जाती है अपने काम के लिए और जो पेरेंट्स थे उस बच्चे के उसे इन्फॉर्म कर देती है। इधर जो लैन कुरैन थे घर आ चुके थे। लैन कुरैन अंदर एंटर होते हैं, डोर को नॉक करते हैं। तभी ई आती हैं और डोर ओपन करती हैं। तभी लैन कुरैन काफ़ी सारा सामान लेके आए थे। ई उन्हें अंदर लेके आती है और कहती हैं आपने बहुत देर कर दी। इधर वांग जी बैठा था और वो पढ़ रहा था औषधि के बारे में। इधर लैन कुरैन सामान देते और कहते हैं हाँ काफ़ी देर हो गई, पहले पुलिस स्टेशन गया था। तभी वांग जी देखने लगता है, उसका ध्यान हट जाता है पढ़ाई से। वांग जी अपने बाबा को देख रहा था। तभी सुनने लगता बात। ये कहती है अच्छा, तो आपने बता दिया, क्या उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे हैं, क्या ऐसी कोई कंप्लेन है? तभी लैन कुरैन कहते हैं 3 कंप्लेन थी, उसमें से एक ही मैच हुई है। पता नहीं ये उस बच्चे के पेरेंट्स निकलेंगे या नहीं, बट उन्होंने कहा था कि वो बता देंगे और शायद उसके पेरेंट्स देखने आए। वांग जी अजीब सा दुखी होता है। वो तुरंत ही उस बच्चे को देखता है और उसके सर पे हाथ सहलाता है, फिर अपने बाबा को। तभी लैन कुरैन कहते हैं पता नहीं क्या होगा इस बच्चे का, कैसे कैसे आगे आगे काम चलेगा। इस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है फ्यूचर में। इसके पेरेंट्स को बताना पड़ेगा मुझे एज अ डॉक्टर। तभी ये कहती हैं सही कहा आपने, बस ये खुश रहे हमेशा, यही चाहती हूँ। बहुत बुरा हो चुका है इसके साथ। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। और वो चली जाती है सामान लेके और औषधि का बैग वो रख देती है जहाँ पे औषधि रहती थी, और वो बाकी का जो सामान लाए थे लैन कुरैन उसे अंदर रख देती हैं। इधर वो जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। ये आती हैं और पानी देती हैं। तभी लैन कुरैन वांग जी को देखते और कहते वांग जी बेटा क्या कर रहे हो? तभी वांग जी कहता बाबा पढ़ रहा हूँ। तभी कहते अच्छा, और
और विंग कैसा है? तभी वांग जी कहता है ठीक है, सही है। बाबा क्या आप सच में पुलिस स्टेशन गए थे और आपने बता दिया सब कुछ पुलिस को? तभी लैन कुरैन कहते हैं सब कुछ नहीं, मैंने कहा मैं गया था, मुझे मिला है विंग, और हाँ इसका नाम विंग ही है क्योंकि इसी नाम की कंप्लेन भी रजिस्टर हुई है। तभी वांग जी कहता ओह ओके बाबा, तो क्या ये बच्चा चला जाएगा? और क्या मैं कुछ भी ना बोलूँ अगर पुलिस आए पूछताछ के लिए कि मैं था या नहीं? तभी लैन कुरैन कहते नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, मैंने कहा है मैं गया था और मैंने वहाँ बच्चे को देखा और उसे लेके आ गया, बुरी हालत में मिला था, इतना ही बोला है। तभी वांग जी कहता जी बाबा, पर उन्हें अगर कोई सबूत मिल गया तो? तभी वो कहते हैं तब की तब देखेंगे, ठीक है। वैसे भी हमारा जंगल में आना जाना है, अगर कुछ हमारी तरफ से गिर भी गया तो वो सबूत नहीं बनता है। वैसे भी यहाँ सब मुझे जानते हैं कि मैं कभी भी कुछ गलत नहीं करता, मैं जान बचाता हूँ, जान लेता नहीं हूँ। बट वांग जी ये तुमने गलत किया, हमारा काम है जान बचाना, जान लेना नहीं। वांग जी कहता है आप इस बच्चे की हालत देख रहे हैं ना, इसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। आप अब भी कह रहे हैं बाबा मैं उन्हें ज़िंदा छोड़ देता? मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन लोगों ने मुझे भी मारने की कोशिश की, अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो मुझे मार देते, मैं बच्चे को भी नहीं बचा पाता बाबा, और ना मैं बचता, मुझे मजबूरी में ये करना पड़ा। तभी कहते समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं बेटा, अब क्या करूँ? लेकिन अब तो मुझे भी गुस्सा आई थी ये बात सुन के, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, उन्हें उनके किए की सज़ा मिलनी ही थी। ऐसे लोगों को ज़िंदा छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, वरना वो और लोगों को भी हार्म करेंगे, वो इसी लायक होते हैं। जैसा तुमने किया सही किया, इस चीज़ में मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। वांग जी चुप हो जाता है और कहता जी बाबा, तो क्या उसके पेरेंट्स आएंगे लेने? कुरैन कहते हैं शायद, बात तो हुई थी, उन्होंने कहा भी था वो बता देंगे तो शायद आएंगे। वांग जी कहता है जी ठीक है बाबा। फिर वो बच्चे की तरफ देखता है, तभी बच्चा धीरे धीरे उठ रहा था, काफ़ी लेट हो गया था, बहुत देर से वो सो रहा था। तभी वांग जी खुश होता है, थोड़ा सा स्माइल करता है छोटी सी, और उसे कैरी कर लेता है अपनी बाहों में और गोद में रख लेता है। वांग जी अपनी बुक को साइड कर देता है। लैन कुरैन ई से कहते हैं उसकी मेडिसिन ले आओ ई। तभी ई मेडिसिन ला के देती है, लैन कुरैन उठते हैं और जाते हैं। फिर वो वैसे ही बच्चे को वांग जी की गोद में ही लेटा रहने देते हैं और उसे वो मेडिसिन पिला देते हैं 1 चम्मच। तभी बच्चा देखता है और मुंह बनाता है। वांग जी धीरे से उसके लिप्स को क्लीन करता है और कहता है बाबा ये काफ़ी छोटा है, इसके पेरेंट्स बहुत परेशान होंगे ना? तभी वो कहते हैं परेशान बहुत होंगे, खैर छोड़ो, ये बच्चा बस ठीक हो जाए, यही चाहता हूँ वांग जी। तभी वांग जी कहता है मैं भी यही चाहता हूँ बाबा। उसके बाद ई कहती है मैंने खाना लगा दिया है, आ जाइए। तभी कुरैन कहते हैं ठीक है। फिर कुरैन जाते हैं, हैंड वॉश करते हैं और वो आते हैं फ्रेश वगैरह होके। वांग जी भी उठ जाता है और बच्चे को लेके आ जाता है खाने के लिए। बैठ जाते हैं वो लोग फ्लोर पे, क्योंकि उनके यहाँ फ्लोर पे ही खाते थे, और वो दोनों बैठ जाते हैं। वांग जी की लैब में बच्चा था। तभी ई कहती है मुझे दे दो, इसे मैं सूप पिला दूँ। वांग जी कहता नहीं माँ, मैं पिला दूँगा, आप मुझे दे दो बाउल। तभी कहती है वांग जी सच में? वांग जी कहता बच्चा वांग जी के कपड़ों को पकड़ रहा था बार बार और वांग जी को देख रहा था। ई कहती है तुमसे खाते नहीं बनेगा बेटा, मुझे दे दो, मैं पिला दूँगी। वांग जी फिर सुनता अपनी माँ की बात और फिर दे देता, कहता है ठीक है माँ। जैसे ही वो बच्चे को आगे करता है, बच्चा टाइट करके वांग जी के कपड़ों को पकड़ लेता है और रोने वाला फेस बनाता है। तभी ई देखती हैं और वांग जी भी, बच्चा धीरे धीरे करके रोना स्टार्ट कर देता है। तभी वांग जी तुरंत ही उसे अपने पास करता है और लैब पे रख लेता है और वो बच्चा बस देख रहा था। वांग जी कहता है मम्मा मैं देख लूँगा, मैं पिला दूँगा इसे, आप टेंशन मत लीजिए। ई फिर कुछ भी नहीं कहती है, बच्चा जिसके साथ कंफर्टेबल हो वही अच्छा है अभी के लिए। लैन कुरैन ई से इशारा करते हैं कि तुम खाओ, वांग जी देख लेगा। तभी ई कहती है उसके बाद ये लोग अपना खाना खाते, यानी कि लैन कुरैन और ई। वांग जी धीरे धीरे करके उस बच्चे को वो सूप पिला रहा था और बेबी बस वांग जी को देख रहा था और वो आइज़ ब्लिंक कर रहा था। वांग जी धीरे से उसके सर पे हाथ सहलाता है और उसे थोड़ा सा अपने चेस्ट से टेक दिला के बिठाया हुआ था अपनी लैप पे, और बेबी बस पी रहा था और वांग जी के कपड़े को एक हाथ से पकड़ा हुआ था टाइट करके, मतलब कि वांग जी की शर्ट को।
और बेबी बस चुपचाप पी रहा था। वांग जी उसे आराम से पिला रहा था और उसके फेस को भी बार बार क्लीन कर रहा था। वांग जी अच्छे से उसे पिलाने के बाद कहता है, बेबी ने पी लिया पूरा सूप, मैं इसे सुला के आता हूँ बाबा। तभी कहते हैं वांग जी उठता है। उठने के बाद उस बेबी को ले जाता है और ले जाके वो बेड पे लिटा देता है। और जैसे वो दूर जाने लगता है, बेबी फिर से पकड़ लेता है उसे और वो उठ के बैठ जाता है और वो पेन में फेस बनाता है। तभी वांग जी देखता है उसे और कहता है क्या हुआ है, और वो बैठ जाता है बच्चे के पास ही और धीरे से उसके फेस पे हाथ फिराता है। और उसके बाद वो देखता है बच्चे के फेस को। बच्चा बस आइज ब्लिंक करके वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, मैं आता हूँ, मुझे मुझे खाना खाना है, आता हूँ, ठीक है। वांग जी उठने लगता है, फिर से वो पकड़ लेता है। वांग जी को समझ नहीं आता है। तभी ई देख रही थी दूर से ही, जहाँ पे वो लोग बैठे थे उनका किचन एरिया, उसके सामने वाले रूम में, मतलब कि हॉल जैसा था, वहाँ बेड था, वहीं पे बच्चे को लिटाते थे वो लोग। और वहाँ पे 2 बेड थे, एक वांग जी के लिए, एक अदर बेड। तो वहीं पे एक बेड पे वांग जी ने लिटा दिया था और बाकी जो रूम थे वो तो सेपरेट थे, यानी कि लैन कुरैन का एक वांग जी का भी था। तो वहाँ पे अभी के लिए वांग जी नहीं सो रहा था क्योंकि बच्चे के साथ रहना ज़रूरी था। तो वो अभी के लिए ऐसे ही बाहर ही लेट रहा था बेबी के साथ। बच्चे को वो देख रहे थे कि कैसे उसने वांग जी को पकड़ के रखा है। तभी ई कहती है, क्या हुआ वांग जी, बेबी छोड़ नहीं रहा है क्या तुम्हें? वांग जी देखता है और कहता है, नहीं, मुझे लग रहा है उसे डर लग रहा है, आई थिंक। तभी ई परेशान हो जाती है और वो अपना खाना फिनिश करती है और वो वांग जी की प्लेट लेके जाती है और कहती है रुको। उसके बाद वो जाती है। वांग जी उस बच्चे को अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, अच्छा ठीक है, कहीं नहीं जा रहा हूँ, ओके। बेबी बस पकड़े रहता है। वांग जी देख रहा था अपनी माँ को। उसकी माँ आती है और कहती है, मैं तुम्हें खिला देती हूँ, कोई बात नहीं बच्चा, तुम इस बच्चे को संभालो। तभी वांग जी कहता है, जी माँ। उसके बाद वो अपने बेबी को, मतलब कि वांग जी को अपने हाथों से खिलाती है और वांग जी बस उस बच्चे को पकड़ के सहला रहा था। बेबी कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता है वांग जी की लैब में। इधर वांग जी को वो खाना खिला देती है और कहती है, मैं आती हूँ पानी लेके। वांग जी कहता है, रहने दीजिए माँ, बच्चा सो गया है, मैं आता हूँ। तभी वो कहती है, ठीक है। उसके बाद वांग जी उसे आराम से वहीं लिटा देता है और उठता है, अच्छे से उसे कवर कर देता है और जाके पानी पीता है और बैठ जाता है अपने माँ पापा के पास और उनसे बातें करने लगता है, क्योंकि अब इसके पेरेंट्स आएंगे तो उस बारे में वांग जी बातें कर रहा था। ऐसे करके वो लोग फिर अपना बात वगैरह करना फिनिश करते हैं और जाके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी बेबी के साथ ही सोता था जिससे कि बेबी डर न जाए, और वो वांग जी के पास ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था तो वांग जी से ही कंफर्टेबल था। सुबह में जब ई उठती है और लैन कुरैन, तो वो लोग आते हैं, देखते हैं तो बेबी एंड वांग जी सोए हुए थे। बेबी बिल्कुल वांग जी की बाहों में समाया हुआ था और वांग जी ने उसे अच्छे से कवर किया हुआ था। इधर लैन कुरैन और ई आते हैं, स्माइल करते हैं और उसके बाद वो आके धीरे से वांग जी को उठाते हैं। तभी वांग जी आइज़ ओपन करता है और अपनी मम्मा को देखता है। ई कहती हैं, बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है, काम भी है, तुम्हें अपने बाबा के साथ जाना है। वांग जी उठ जाता है धीरे से। बेबी उसे पकड़े हुए था। वांग जी फिर झुकता है और धीरे से उसके हाथों को हटा देता है। वांग जी कहता है, जी माँ, और वो वहीं पे उसे छोड़ के बेड से उठ के खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो जाता है, फ्रेश होता है। इधर जो कुरैन थे वो भी जाके फ्रेश होते हैं और ई उस बेबी को अच्छे से उड़ा देती हैं, जो ब्लैंकेट थी यानी कि कवर करती हैं, और जाके घर के जो काम थे वो करती हैं। ऐसे करके उन्हें 1 घंटा हो जाता है। फिर वो लोग आते हैं। उसके बाद ई ब्रेकफास्ट बना के देती हैं दोनों को ही, वांग जी और कुरैन को, और वो दोनों खा रहे थे। इधर धीरे धीरे करके विंग की आइज़ ओपन होती है। विंग अपने हाथों को आगे बढ़ाता है छोटे छोटे, और उसे टच करने के लिए कोई नहीं मिलता। तभी वो तुरंत ही आइज़ ओपन करता है और देखता है, धीरे से उठ के बैठता है और रोना स्टार्ट करता है। तभी वांग जी खाते खाते हाफ में रुक जाता है और वो तुरंत ही देखता है टर्न होके। ये कहती है, वो विंग उठ गया, मैं देख के आती हूँ। फिर वो जाती हैं। इधर वो तुरंत ही कैरी कर लेती है विंग को, और विंग उनकी लैब में आने के बाद रोने लगता है बहुत ज़्यादा। तभी वो लेके आके बैठ जाती है वहीं पे। विंग देखता है वांग जी को और लैन कुरैन को, तो वो दोनों को देखने के बाद तुरंत ही वांग जी की तरफ अपने हाथ आगे बढ़ाता है। वांग जी देखता है और कहता है, माँ, मैं
मैं खा लूँगा, विंग को मुझे दे दीजिए। तभी ई कहती हैं, नहीं खा लो चुपचाप, तुम्हें जाना भी तो है वांग जी, भूल गए क्या? लेके जाओगे क्या हर जगह? विंग मेरे पास रहेगा। वांग जी देखता और कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप खाना खाता है। विंग रो रहा था, अपने हाथों को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन वांग जी मजबूर था। इधर कुरैन उठ जाते हैं और वांग जी आता है और धीरे से विंग के सर पे हाथ सहलाता और कहता है, बस मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है? तुम्हारे लिए क्या लाऊं बताओ? तभी विंग देख रहा था और विंग पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वांग जी देखता अपनी माँ को और कहता है, 1 मिनट माँ, मैं बस थोड़ी देर इसे लूँगा, समझाऊँगा और आपको दे दूँगा। तभी ये दे देती हैं। फिर वांग जी कैरी करता है और कहता है, बताओ क्या चाहिए? कुछ खाना है? मैं ले आऊँ? विंग बस पकड़ लेता है टाइट करके वांग जी को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वांग जी से ही क्यों इतना क्लोज हो रहा है, डोंट नो। और इधर वांग जी को भी नहीं समझ में आ रहा था। विंग बस वांग जी को पकड़ रहा था, पूरी फैमिली को ही नहीं समझ में आ रहा था कि विंग इतना ज़्यादा वांग जी से क्यों अटैच हो रहा है। विंग बस रोए जा रहा था। वांग जी धीरे से विंग के टीयर्स को साफ करता है और कहता है, चलो ठीक है, बताओ क्या चाहिए, मैं कुछ ले आऊँ? बट विंग नहीं बोला था। इधर लैन कुरैन को लेट हो रहा था। तभी लैन कुरैन कहते हैं, बेटा तुम चलना चाहोगे या फिर मैं जाऊँ? तभी ई तुरंत ही वांग जी की लैब से उस बेबी को ले लेती हैं और कहती हैं, वांग जी बेटा जाओ, तुम्हारे बाबा को जाना है, तुम्हें पता है ना, वहाँ पे हर बार तुम्हें लेके जाते हैं, दूर पड़ता है, उन्हें ज़रूरत पड़ती है तुम्हारी। वांग जी कहता है, जी। उसके बाद वो धीरे से विंग के सर पे हाथ सहलाता है और जाने लगता है और कहता है, मैं आ जाऊँगा, ओके, तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ लेके आऊँगा, तुम्हारे लिए कैंडी लाऊँगा। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है। तभी अचानक से वांग जी को एक वॉइस सुनाई देती है, काका। वांग जी स्टॉप हो जाता है और ई भी और कुरैन भी। वांग जी तुरंत ही टर्न होके देखता है। तभी वो विंग रो रहा था और कहता है, काका। वांग जी देखता है और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वांग जी तुरंत ही विंग के पास आता है और कहता है, विंग तुम बोल सकते हो मुझे? तभी लैन कुरैन कहते हैं, वो बोल सकता है लेकिन बोल नहीं रहा था, शायद सदमे में था, लेकिन अभी बोल पा रहा है। मैंने कहा था ना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो बोल नहीं रहा था। वांग जी खुश हो जाता है और उसे कैरी कर लेता है और कहता, माँ दे दो ना प्लीज़। विंग बोलो। विंग धीरे से कहता है, काका। वांग जी कहता है, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है इसके मुंह से। लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी एक काम करो, तुम रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ अकेले। वांग जी कहता, नहीं बाबा, मैं चलूँगा। तभी ई कहती है, तो क्या इसे लेके घूमोगे वांग जी? वांग जी देखता अपनी माँ की तरफ और कहता है, हाँ कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं संभाल सकता हूँ। तभी कहती है, पता नहीं कितना टाइम लगे, तुम कैसे बच्चे को लेके घूमोगे वहाँ पे, मुझे दे दो, और वो भी परेशान हो जाएगा। तभी विंग टाइट करके पकड़ लेता है। वांग जी कहता है, नहीं होगा, मैं संभाल लूँगा, लेके जा रहा हूँ, वैसे भी ज़्यादा देर के लिए नहीं जा रहे हैं, शायद 4-5 घंटे लगे, तब तक आ जाएंगे माँ, डोंट वरी माँ। उसके बाद वो विंग को ऐसे कैरी कर लेता है और कहता है, तुम चलोगे? विंग देखता है और कहता है, वांग जी कहता, बाबा बस 2 मिनट। वांग जी तुरंत ही अपनी टी शर्ट लेता है और विंग को अच्छे से उस टी शर्ट को पहना देता है, मतलब कि उसके कपड़े चेंज कर देता है। और विंग वांग जी के ही कपड़े पहन रहा था, मतलब कि वांग जी की एक टी शर्ट में पूरा विंग कवर। वांग जी टी शर्ट अच्छे से चेंज कर देता है, उसे कवर कर देता है टी शर्ट में, और कुछ भी नहीं पहनाया था क्योंकि कपड़े थे ही नहीं बच्चे के उन लोगों के पास, क्योंकि उनके पास कोई बच्चा ही नहीं था, तो कपड़े भी नहीं थे। तभी वांग जी उसे टी शर्ट में कवर करने के बाद उसके फेस को अच्छे से साफ़ करता है। उसके बाद उसे फ्रेश वगैरह कराता है 10 मिनट में, और उसके बाद लेके आता है, रेडी कर देता है और उसे कैरी कर लेता है और कहता है, चलिए बाबा। तभी वो कहते हैं, ठीक है चलो। 10 मिनट और उन्हें लेट हो जाता है। वो अच्छे से फ्रेश कराने के बाद ही उसे ले गया था। विंग बहुत खुश था, उसने टाइट करके वांग जी के नेक को पकड़ा हुआ था अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से, और वांग जी उसे कैरी किए हुए था और दोनों जा रहे थे। इधर लैन कुरैन आगे आगे थे, वांग जी दिखा रहा था उसे जगह, और विंग बस एक ही चीज़ कह रहा था, काका। और वांग जी सुन रहा था, बस विंग इतना ही बोल रहा था बार बार, जैसे वांग जी को दिखा रहा था वैसे वो कह रहा था, काका। और बस इतना ही बोल के वो चुप हो रहा था बार बार, और वांग जी सुन सुन के खुश हो रहा था कहीं ना कहीं। इधर जब वो लोग आगे जाते हैं तो काफ़ी देर हो जाती है, तब भी
जो वांग जी के बाबा थे वो एक गाड़ी करते हैं और उसमें बैठ जाते हैं कन्वेंस। और उसके बाद वांग जी विंग को लेके बैठ जाता है और विंग चिपका हुआ था बिल्कुल वांग जी से और खुश था, कहीं ना कहीं फेस पे स्माइल दिख रही थी। लेकिन जब जब उसे पेन हो रहा था उसकी बैक में यानी कि उसके लोअर पार्ट में, तो उसे दर्द वाले फेसेस बनाते हुए वांग जी देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के बम पे ऐसे टैप करता है और कहता है दर्द हो रहा है। विंग देखता है और कहता है काका। वांग जी समझ जाता है। उसके बाद वो चिपका लेता खुद से और कहता कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे प्यार से उठा के रखूँगा तो तुम्हें दर्द नहीं होगा, ठीक है। विंग ऐसे चिपका रहता है। उसे थोड़ा बहुत दर्द अभी था। इधर लैन कुरैन अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद उतरते हैं वो लोग और लैन कुरैन वहाँ पे कुछ पेशेंट को देखने गए थे। वांग जी साथ जाता है। उसके बाद वो जाते हैं, एक प्लेस था लाइक हॉस्पिटल तो नहीं कहेंगे लेकिन वहाँ पे पेशेंट को रखा जाता था जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाते थे। वांग जी बाहर ही रुक जाता है क्योंकि उसके साथ विंग भी था। तभी लैन कुरैन कहते हैं वांग जी अंदर चलो। वांग जी कहता है अंदर ओके बाबा। और वो जाता है अंदर विंग को लेके और वो बिल्कुल चिपकाया हुआ था खुद से जिससे कि कोई भी जम्स विंग तक ना पहुँचे। और उसने अंदर टी शर्ट और ऊपर से शर्ट पहनी थी, उसी शर्ट से कवर कर लिया था थोड़ा विंग को। और वो अंदर गया था और थोड़ा दूर पे ही खड़ा था। तभी वांग जी से वो जो सामान मांग रहे थे वांग जी दूर से ही दे रहा था। वांग जी आज साथ साथ नहीं था वरना वो हेल्प करता था। और फिर वांग जी अपने बाबा को बस मेडिसिन दे रहा था। लैन कुरैन सभी जो भी पेशेंट थे उन्हें ट्रीट करते हैं। कम से कम 2 से 4 पेशेंट थे। उन्हें ट्रीट करने के बाद वो कहते हैं ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर वो मेडिसिन देने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं वांग जी चलो चल के और दवाइयाँ लेनी है मुझे, आज डीलर से बात की है। तभी वांग जी कहता है जी। उसके बाद वो जाते हैं। वो डीलर बाहर का था और वो बाहर से ही हर्ब्स लेके आता था, मतलब कि जो यहाँ नहीं मिलती थी वो बाहर से परचेज़ करके लाता था और फिर यहाँ पे लैन कुरैन को सेल करता था। तभी लैन कुरैन उससे मिलने जाते हैं। उसके बाद वहाँ से मेडिसिन लेते हैं। इतनी देर में वांग जी बस विंग को लिए घूम रहा था। विंग धीरे से कहता है काका भूख भूख। तभी वांग जी सुनता है और कहता है भूख। फिर वांग जी को याद आता है वो ऐसे ही सुबह से ऐसे ही ले आया विंग को और कुछ भी नहीं दिया। वांग जी अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है हम सॉरी विंग, मैंने खा लिया लेकिन तुमने। फिर वांग जी तुरंत ही अपने बाबा के पास जाता है। अभी वो मेडिसिन ले रहे थे, मतलब कि औषधि सेलेक्ट कर रहे थे। तभी वांग जी कहता बाबा मैं आता हूँ, विंग को भूख लगी है, सुबह इसको कुछ खिलाया नहीं था। तभी वो कहते हैं अरे हाँ रुको वांग जी। फिर वो पैसे देते हैं और कहते हैं लो बच्चे को अच्छा सा कुछ खिलाना, ठीक है। वांग जी कहता है। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है और वो आगे जाता है। टहल रहा था कि विंग के लिए क्या सूटेबल रहेगा। वो बच्चा है, ऊपर से अभी वो ठीक भी नहीं है और दवाइयाँ उसकी चली रही हैं। वांग जी टहलता है और कहता है क्या खाना है। तभी विंग फिंगर पॉइंट करता है एक तरफ। तभी वांग जी देखता है वहाँ पे फ्रेश जूस दिया जा रहा था, मतलब बनता था वहाँ पे जूस। तभी वांग जी कहता है जूस पीना है। विंग हाँ में सिर करता है और बोलता है काका। तभी वांग जी कहता अच्छा ठीक है चलते हैं। उसके बाद वांग जी लेके आता है जूस की शॉप पे खड़ा हो जाता है और वो विंग के लिए एक ग्लास जूस लेता है। वांग जी विंग से पूछता है कौन सा फ्रूट तुम्हें पसंद है विंग। विंग फिंगर पॉइंट कर रहा था, वो 2-3 फ्रूट की तरफ इशारा करता है। तभी वांग जी कहता है ये 5 पसंद है। विंग हाँ में सिर करता है और कहता है काका। तभी वांग जी कहता ओके। फिर वो कहता है मिक्स फ्रूट जूस बनाना इन 5 फ्रूट्स का, ठीक है। तभी वो कहता है जी। और ये हेल्दी भी थे तो कोई नुकसान करने वाला नहीं था विंग को। फिर वांग जी उसको ऐसे ही कैरी करके वहाँ पे जो एक बेंच थी वहाँ जाके बैठ जाता है और विंग को देख रहा था और विंग के साथ खेल रहा था, स्माइल कर रहा था और विंग भी स्माइल कर रहा था। और विंग जैसे वांग जी के साथ वो पेन भूल रहा ऐसा फील हो रहा था। तभी धीरे से उसके पास जूस का गिलास लाते हैं और दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे सभी जानते थे वांग जी और उसके बाबा को अच्छे से कि ये कौन है। पूरे गांव के लोग जानते थे अच्छे से, गांव के बाहर भी उनका नाम था और पहचानते थे सब दूर दूर तक। वांग जी बैठा था और धीरे से विंग को देता है गिलास और कहता विंग पकड़ नहीं पा रहा था। तभी वांग जी खुद ही पकड़ के रखता है और फिर धीरे धीरे पिला रहा था।
विंग धीरे से मुंह आगे करके उसमें पूरा डाल रहा था और कहीं ना कहीं गिर रहा था। वांग जी स्माइल करता है और विंग आराम से पी रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके पिला रहा था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था वो। तभी वांग जी कहता है टेस्टी है। तभी विंग कहता है काका, और विंग खुश होकर बोलता है। मतलब विंग गगा बोलने में बहुत सारे इमोशन को ऐड करता था। लाइक रो रहा है तो गगा, हंस रहा है तो काका, मतलब उसके गगा में ही सारे इमोशन ऐड थे। वांग जी उसे पिला रहा था। फिर विंग एक मोमेंट आने पे मना कर देता है और फेस पीछे कर लेता है। वो हाफ ही पी पाया था। तभी वांग जी कहता है बस अब नहीं पीना। तभी विंग ना में सिर करता है। वांग जी उस ग्लास के जूस को देखता है, वो हाफ ही था। तभी वांग जी उसे पी जाता है और उसे साइड में रख देता है, पैसे देता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी विंग फिर इशारा करता है। वांग जी कहता है अब क्या चाहिए विंग। विंग इशारा कर रहा था वहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह की शॉप थी वहाँ पे। वांग जी को पता था ये सही नहीं है विंग के लिए। वांग जी मना कर देता और कहता नहीं वो नहीं खाएंगे। जूस विंग के लिए अच्छा था इसलिए वांग जी ने पिला दिया था, लेकिन वो सब सही नहीं है विंग के लिए, हेल्दी नहीं है। तभी विंग रोने लगता और फेस रोतलू सा बनाता और कहता काका काका। वांग जी कहता है विंग नहीं बेटा। वांग जी को देख रहा था विंग और कहता है काका काका। वांग जी कहता अच्छा ठीक है, कुछ कुछ और खाएं। एक सेकेंड। फिर वो दूसरी शॉप पे जाता है और वो बहुत ही फेमस फ्रूट चाट की शॉप थी। वांग जी कहता है यहाँ पे खाना है फ्रूट्स खाने। विंग मना कर देता है क्योंकि अभी तो उसने फ्रूट जूस पिया था, अब नहीं खाना उसे फ्रूट। तभी वांग जी कहता है विंग ये बेटा सही रहेगा। तभी विंग मना कर देता है और दूसरी तरफ फेस करता है और गुस्सा करता है। वांग जी को गुस्सा दिखाता है। वांग जी कहता है कि बहुत टेस्टी है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। विंग दूसरी तरफ फेस करता है और बिल्कुल देखना नहीं चाहता था। वांग जी कहता है ट्राई तो करो। विंग ना में सिर करता है। तभी वांग जी एक बनवाता है विंग के लिए फ्रूट चाट और उसके बाद पैसे पे करता है और ले लेता है और कहता है ट्राई तो करो बहुत टेस्टी है। विंग देखता और नहीं, मतलब उसका मन नहीं था। तभी वांग जी धीरे से एक जगह पे आके बैठता है और वो अभी टहल रहा था विंग के साथ ही, क्योंकि उसके बाबा को टाइम लगता था मेडिसिन सेलेक्ट करने में, तो वो आराम से बैठा था। फिर वो बैठ जाता है और विंग को अपने हाथों से एक बाइट देने की कोशिश करता है, लेकिन विंग इधर उधर फेस कर रहा था। वांग जी कहता मेरे लिए तो खा लो एक, ये सच में बहुत टेस्टी है। विंग दूसरी तरफ फेस बनाता। वांग जी को भी समझ नहीं आ रहा था वो बच्चे को हैंडल कैसे करे। हाँ, वही खुद से उसके पास आ रहा था तो इतना इजी था, लेकिन अगर वांग जी खुद हैंडल करे बच्चों को तो उसे बिल्कुल नहीं आता था। वांग जी धीरे से विंग को कहता है विंग इधर देखो। विंग धीरे से देखता है फेस वांग जी की तरफ करके। वांग जी विंग के सामने खाता है और कहता वाओ ये कितना ज़्यादा अच्छा है, सच में तुम्हें नहीं खाना ना, मैं खा लेता हूँ, ये बहुत अच्छा है और मैं अब तो शेयर भी नहीं करने वाला, ये बहुत टेस्टी है विंग। विंग देख रहा था और कहीं ना कहीं विंग का मन होने लगता है। इधर वांग जी को आता ही नहीं था कुछ भी, उसकी समझ से उसे बच्चे संभालने नहीं आते थे, तो वो जैसे भी करके ये ट्राई कर रहा था कि विंग ट्राई तो करे कुछ खाने का, और ऐसे अनहेल्दी चीज़ें वो दे नहीं सकता है बच्चे को। तभी विंग धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और प्लेट पे रख देता है। तभी वांग जी देख रहा था। विंग हाथ आगे बढ़ा के उस फ्रूट को अपने छोटे छोटे हाथों से उठाने की कोशिश करता है। उठाने में वो एक गिर जाता है और विंग का सैड सा फेस वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है मैं खिला दूँ। विंग देखता है और हाँ में सिर करता है। वांग जी उठाता है और विंग को खिलाता है। ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था उन दोनों के लिए। मतलब कि अभी तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्यूट मोमेंट था। वांग जी उसे खिलाता है और विंग खा रहा था, छोटे छोटे बाइट ले रहा था और विंग को अच्छा लगता है। विंग स्माइल करता है और वो खाने लगता है और वांग जी रिलैक्स होता है कि विंग का माइंड डाइवर्ट हो गया उस चीज़ से। फिर वांग जी धीरे धीरे खिला रहा था और विंग का पेट भर जाता है थोड़ी देर में। फिर वांग जी जो बचा हुआ था वो खुद खा के फिर विंग को उठाता है और कहता है अब ठीक है और कुछ खाना है। विंग नाम में सिर करता है और वांग जी को हक कर लेता है। तभी वांग जी उसे ऐसे लेके जाता है अपने बाबा के पास। इधर लैन कुरैन बाहर ही आ रहे थे, तभी वो देखते और कहते हैं वांग जी विंग ने खा लिया, क्या खिलाया इसे। तभी वांग जी कहता है मैंने फ्रूट चाट एंड फ्रूट जूस बाबा, और कुछ ठीक नहीं लगा इसके लिए। लैन कुरैन कहते हैं ये सही किया तुमने, बिल्कुल परफेक्ट, चलो चलते हैं टाइम हो गया। वांग जी कहता है जी बाबा। उसके बाद वांग जी बैग लेता है जो कि लैन कुरैन पकड़े थे। तभी लैन कुरैन मना करते, कहते रहने दो, हर बार तो तुम ही लेते हो
और मदद भी करते हो, लेकिन इस बार विंग है, कोई बात नहीं, तुम साथ आ गए काफ़ी है। वांग जी एक बैग ले लेता है और कहता है रहने दीजिए बाबा, मैं पकड़ लूँगा। उसके बाद वो एक बैग लेता है और एक बैग लैन कुरान। उसके बाद वो लोग जाते हैं पहले तो मार्केट और कुछ सामान लेते हैं जैसे वेजिटेबल्स घर के लिए। उसके बाद वो वहाँ से गाड़ी करते हैं और बैठ जाते हैं कन्वेंस में और वहाँ से सीधे अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर में वो लोग घर पहुँच जाते हैं और उसके बाद जैसे ही घर आते तभी वो एक पर्सन को देखते हैं और पुलिस भी थी साथ में। तभी वांग जी और लैन कुरैन अंदर आते हैं और कहते हैं क्या हुआ है। ई उन्हें बिठा रही थी। तभी ई कहती है आप आ गए, मैं आप ही को याद कर रही थी, आइए ये आए हैं वो विंग। तभी वांग जी पीछे से आता है और वो साइड में वहाँ पे अंदर आके बैग रखता है और कहता है ये क्या। तभी जो एक अलग से पर्सन आया था वो देखता है उस बच्चे को और वो बड़ी बड़ी आइज़ करता है और तुरंत ही आके वांग जी की गोद से उस बच्चे को ले लेता है और कहता मेरा बच्चा। तभी पुलिस कहती है ये इस बच्चे के फादर हैं, ये अपने बच्चे को लेने आए। और वांग जी बिल्कुल सैड हो जाता है, एक मोमेंट में रुक जाता है जैसे उसके हाथों से विंग को छीना जाता है। एक हो जाता है अटैचमेंट जब कोई हमारे पास रहने लगे और हम किसी के साथ रहने लगे। और वांग जी सैड हो जाता है और देखता है विंग को और विंग भी वांग जी को। लेकिन जब विंग ने अपने बाबा को देखा तो विंग टाइट करके हक कर लेता है। तभी मिस्टर वे कहते हैं मेरा बच्चा मिल गया, थैंक यू सो मच आपका। और वो बहुत ही प्यार से उस बच्चे को सहला रहे थे। लैन कुरैन कहते हैं आप हैं फादर विंग के, ठीक है ये अच्छी बात है। तभी वो कहते कहाँ मिला था मेरा बच्चा और क्या हुआ था। वो गायब हो गया था हमारे पास से। हम कार में लेके उसे गए थे और 2 मिनट के लिए मैं और मेरी वाइफ साइड में गए, उतनी देर में कार से हमारा बच्चा गायब। हमने बहुत ढूंढा आसपास और दूर दूर सब जगह ढूंढा लेकिन हमें नहीं मिला। विंग जा भी नहीं सकता ऐसे, पता नहीं क्या हुआ। हमने कंप्लेन की तब जाके आज जाके हमारा बच्चा मिला। इसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, इसके बिना उसकी हालत ख़राब है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंस्पेक्टर ने मुझे बताया आपने मेरे बच्चे को बचाया है, आपका थैंक्स। तभी लैन कुरैन देख रहे थे, वो विंग को देखते हैं और कहते हैं वो मुझे मिला था जंगल में नदी के किनारे, मैंने इंस्पेक्टर को बताया था। तभी कहते हैं हाँ लेकिन मेरा बच्चा वहाँ कैसे पहुँचा, समझ नहीं आ रहा है। लैन कुरैन कहते हैं मुझे भी नहीं पता, मुझे आपसे बात करनी है। फिर वो ई की तरफ देखता है और जो वांग जी था उसकी तरफ और कहता है तुम दोनों अंदर जाओ। तभी वो दोनों अंदर जाते हैं। लैन कुरैन कहते हैं मुझे आपसे बात करनी है, आपका नाम। तभी मिस्टर वे कहते हैं मेरा नाम हुई चांग से। तभी लैन कुरैन कहते हैं मेरा नाम लैन कुरैन। तभी वो कहते हैं फिर वो कहते हैं हाँ बोलिए क्या बात करनी है। तभी वो कहते हैं देखिए बच्चा मुझे बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में मिला था, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्योंकि ये बात पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तभी वो डर जाते हैं और कहते क्या हुआ है। तभी वो बताना स्टार्ट करते हैं और A to Z सब कुछ बताते हैं कि विंग की कंडीशन क्या है और विंग शायद ही अब एज अ बॉय रह सके, सरवाइव कर सके। तभी ये बात सुनने के बाद वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और कहते क्या क्या मतलब है मेरा बेटा। तभी वो कहते हैं आप मेरे साथ 2 मिनट के लिए अंदर चलिए, मुझे इसकी पूरी कंडीशन दिखानी है आपको। तभी वो कहते हैं हाँ ठीक है। फिर वो अपने बच्चे को लेकर अंदर जाते हैं, इंस्पेक्टर बाहर ही रहते हैं पुलिस के साथ। उसके बाद वो ले जाते हैं और इधर वांग जी और ई देख रहे थे। तभी लैन कुरैन बच्चे की टी शर्ट को ऊपर करते हैं और कहते हैं कंडीशन देखिए। तभी हुई चांग से देखते हैं अपने बेटे का लोअर पार्ट, मतलब लोअर एरिया, वो बिल्कुल डर जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं था। वो कहते हैं क्या हुआ मेरे बेटे के साथ। तभी लैन कुरैन कहते हैं इसके साथ। फिर वो A to Z और बताते हैं कि ज़बरदस्ती हुई है, किसी इंसान ने करने की कोशिश की होगी और उसके बाद फेंक दिया। बच्चा बहुत ही बुरी कंडीशन में था, मरते मरते बचा, बच ही गया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन शायद अब कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं, पता नहीं फ्यूचर में ये एज अ बॉय रह पाए या नहीं रह पाए। सब समझ रहे थे विचांग से, कहते क्या मेरा बेटा कभी शादी नहीं कर पाएगा,
किसी गर्ल से। तभी लैन कुरैन कहते हैं आप देख रहे हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। मुझे नहीं पता उसके लोअर पार्ट अब काम करेगा भी या नहीं, सच बताऊं। तभी वो डर जाते और कहते ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा सिटी में अगर किसी को पता चल गया कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है, या फिर वो अब ऐसा मैं आगे फ्यूचर में सरवाइव नहीं कर पाएगा तो वो कैसे जिएगा। ऐसे लोगों को सोसाइटी में जीने नहीं देते। मैं सिटी से हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ की मेंटालिटी। मेरा बेटा घुट घुट के मर जाएगा। उसके रहने का जीने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर इसकी माँ को पता चल गया तो वो अभी वैसे ही बुरी कंडीशन में, और ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी। और आप सही कह रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ भी ठीक नहीं होगा फ्यूचर में। अब क्या होगा, मैं क्या करूँ। मैं अपने बच्चे को ऐसे सभी के सामने बेइज्जत होते हुए कैसे देखूँगा, और कैसे जिएगा ये। उन लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे बच्चे की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इधर पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं हमें 2 डेड बॉडी मिली जंगल में, वहाँ पे जहाँ पे आपने बताया था कि जिस एरिया में विंग मिला था, विंग पड़ा हुआ मिला था, उसके थोड़ी दूर अंदर जंगल में 2 लोगों की बॉडी मिली है। उनमें से एक गिरने की वजह से मर गया और एक सर फटने की वजह से। टाइमिंग दोनों की सिमिलर ही थी। समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है। वो लोग बहुत ज़्यादा ड्रंक थे। पुलिस इंस्पेक्टर ये बताते हुए अंदर आ चुके थे कि मतलब क्या ही दिखाने ले गए लैन कुरैन, और उन लोगों ने भी देखा था विंग का हाल कि विंग की कंडीशन क्या है। वो लोग समझ रहे थे इस चीज़ को। तभी कहते हैं वो दोनों ही मर चुके हैं। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो बच्चे को लेके आए थे, क्योंकि वहाँ पे एक कार है और बच्चे के कपड़े भी हैं उन्हीं लोग के पास, मतलब मिले हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं अच्छा। इधर वीचांग से कहते क्या अच्छी बात है, अगर वो लोग हैं तो मर गए। मेरे बच्चे के साथ ये सब कुछ करके उन्हें मर ही जाना चाहिए। तभी पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं समझ नहीं आ रहा है वो खुद मरे या किसी ने मारा है। तभी जो दूसरे इंस्पेक्टर थे वो कहते हैं मुझे लगता है दोनों ड्रंक थे और बच्चे के साथ ये सब कुछ करने की जल्दबाजी में या कोशिश में एक दूसरे को मार दिया। आई थिंक जो मरा है गिर के उसने सर पे मारा होगा पत्थर, और फिर वो खुद गिर गया डिसबैलेंस होके और मर गया होगा। आई थिंक सो सर। तभी सीनियर इंस्पेक्टर कहते हैं मुझे नहीं पता, अब तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा, लेकिन बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ है। उन दोनों के साथ हुआ या नहीं डोंट नो, लेकिन कपड़े बच्चे के उसी के पास मिले। हमने उन्हें रखवाया है, आप चल के देख लीजिएगा क्या ये विंग के ही कपड़े हैं। तभी वीचांग से कहते हैं हाँ मैं देखूँगा। फिर वो देखते हैं और कहते हैं मैं अपने बच्चे को नहीं ले जा सकता। इसकी माँ ने देखा तो जीते जी मर जाएगी, और वो वैसे ही अधमरी हो गई है। कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा है कि उसका बेटा अब नहीं आएगा कभी भी, उसे ये हो गया है उम्मीद। लेकिन अगर विंग को मैं लेके गया और उसे ये पता चला कि विंग के साथ क्या हुआ है, शायद वो ये झेल नहीं पाएगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और वैसे भी अब विंग को वहाँ लेके जाना मतलब कि विंग का जीना मुश्किल हो जाएगा वहाँ। विंग ऐसा बॉय वहाँ नहीं रह पाएगा, और जो बॉय नहीं बन के रह पाते उनकी क्या कंडीशन होती है सोसाइटी में, ये मुझे अच्छे से पता है। विंग वहाँ की मेंटालिटी को झेल नहीं पाएगा। वो सिटी है, विंग कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा वहाँ पे। मैं क्या करूँ, उस समझ नहीं आ रहा। मैं उसे लेके नहीं जाना चाहता, अब सिटी नहीं लेके जाना चाहता। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इसे ऐसे हाल में बिल्कुल नहीं रख सकता। वीचांग से बस रोए जा रहे थे और वो अपने बच्चे को उठा लेते और अपने गले से लगा लेते और कहते मेरा बच्चा, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे बच्चे की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये वही लोग हैं तो अच्छी बात है, मर गए। और वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं मेरी वाइफ क्या कुछ नहीं फेस कर रही है, उसकी उम्मीद ख़त्म हो गई है हमारे बच्चे को लेके। मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं बता नहीं पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तभी लैन कुरैन आते हैं और उसके बाद
हाथ रखते उनके शोल्डर पर, कहते मैं समझ रहा हूँ, सिटी में रहना बहुत मुश्किल है, आप क्या कह रहे हैं वो भी समझ रहा हूँ। अगर वीन जाएगा और कल को बड़ा होगा, उसकी शादी की बात होगी, ऑब्वियस है। और जब जब उसकी शादी की बात होगी, शादी होगी, तो वो अपनी वाइफ को वो सब कुछ नहीं दे पाएगा जो एक हस्बैंड देता है। तो ऑब्वियस है कि वीन की बदनामी होगी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो छुपाना भी ठीक नहीं है और बताना भी ठीक नहीं है। इससे वीन की रेपुटेशन जाएगी और पूरी ज़िंदगी वो लोगों के ताने सुनेगा, लोगों से अजीब नज़रों से देखेंगे। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, आप क्या कहना चाहते हैं। मतलब उसे वहाँ रखना ना रखना एक बराबर हो जाएगा। वो उस टॉर्चर को पूरी ज़िंदगी सहेगा। लोगों की बातें, लोगों की नज़रें, और लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को मिस्टर वे। तभी तभी वी चांग से कहते हैं, आप अच्छे से समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। वांग जी देख रहा था और वांग जी की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने टीयर्स को साफ करता। इधर ई तो रो ही रही थी। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं, डिसाइड करिए क्या करना है। क्या आप अपने बच्चे को ले जाना नहीं चाहते? इतना ज़्यादा ढूंढा है आपने अपने बच्चे को। तभी वी चांग से कहते हैं, मुझे नहीं पता था उसके साथ ये हुआ है। मुझे लगा किडनैपर्स ने पैसों के लिए किडनैप कर लिया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे बच्चे के साथ ये सब कुछ। तभी वी चांग से को देखते हैं लैन कुरैन और कहते हैं, आप सच कहूँ तो ये बहुत मुश्किल फ़ैसला है। आप आराम से बैठ जाइए। और वो बिठा देते और कहते हैं, सोचिए कि आपको कैसे वीन को बचाना है। आराम से सोचिए, टाइम लीजिए। क्या आप कैसे फेस करवाएंगे वीन को दुनिया के सामने। तभी वो बैठ जाते हैं और सोच रहे थे। सभी खड़े थे। इंस्पेक्टर कहते हैं, आपको आपका बच्चा मिल गया है, हमें आगे की छानबीन करनी है, तो हम जा रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है मिस्टर वे। तभी मिस्टर वे कहते हैं, जी आप जाइए। तभी इंस्पेक्टर वहाँ से चले जाते हैं अपनी पूरी टीम के साथ और इधर सिर्फ मिस्टर वे बचते हैं और वो बैठे हुए थे वहीं बेड पे और वीइंग चिपका हुआ था उनके चेस्ट से। तभी मिस्टर वे काफ़ी देर बैठे रहते हैं। इधर जो लैन कुरैन थे वो भी साइड में बैठ जाते हैं और वो भी चुप थे। वांग जी बस देख रहा था और वो भी नजरें नीचे करता है। तभी वांग जी आता है पास और कहता है, अंकल क्या क्या वीइंग को वहाँ सब लोग बुरा बोलेंगे? इसमें वीइंग की क्या गलती है? उसके साथ ऐसा क्यों होगा? मैं मानता हूँ कि वो शायद फ्यूचर में शादी ना कर पाए, क्योंकि शादी करेगा तो उससे उससे डिमांड होगी, गर्ल की इच्छा होगी कुछ, और उनसे छुपाना भी ठीक नहीं है। लेकिन वो कम से कम अकेले आपके साथ खुश रहेगा, ज़रूरी नहीं है शादी। तभी वी चांग से देखते हैं और नज़रें नीचे करते हैं और कहते हैं, बेटा इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है शहर में रहना। तुम भी यहाँ अगर रहोगे तो तुम्हें भी लोग कहने आएंगे। वांग जी कहता है, नहीं कोई भी कुछ भी कहने नहीं आएगा। आप तो देख रहे हैं कि हम दूर रहते हैं सबसे, हमारा यहाँ पे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ अकेले शांति से रहते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, दैट्स इट। ऐसे आप भी हुई को अकेले रखिएगा, आप मत दुनिया में इंट्रोड्यूस कराइएगा। तभी वो सोचते हैं और कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ फैमिली है, रिलेशन है, हमारे बिजनेस है, बहुत कुछ है, सब लोग जानते हैं मेरे बेटे को। और कल को, और वो शांत हो जाते हैं। फिर वांग जी चुप हो जाता है। लैन कुरैन इशारा करते हैं कि रहने दो, मत बोलो, अभी उनका माइंड डिस्टर्ब है। तभी वांग जी पीछे हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता है। इधर जो वी चांग से थे वो बार बार अपने बेटे को देख रहे थे और उसकी कंडीशन को, और वो सोच रहे थे, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तभी अचानक से वो खड़े होते अपने बच्चे को लेके और उसे टाइट हग किए हुए थे और वो कहते हैं, मैंने कुछ डिसाइड किया है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, जी बोलिए। तभी वी चांग से एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, क्या क्या आप मेरे बच्चे को अपने पास रख सकते हैं? तभी वी चांग से की बात सुन के वांग जी, लैन कुरैन और ये बड़ी बड़ी आइज़ करते हैं और कहते हैं, व्हाट, पर क्यों? वी चांग से देखते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है जैसा आपने बताया आपका किसी से कोई मतलब नहीं है यहाँ, आप सेपरेटली रहते हैं, उस हिसाब से
ये काफ़ी सेफ जगह है वहीं के लिए, बट पता नहीं आप अलाउ करेंगे कि नहीं। लेकिन लेकिन यहाँ अगर विंग रहेगा तो उससे कोई कुछ भी नहीं पूछेगा, ना उसके पास आएगा, ना उसे शादी का डर होगा, कुछ भी नहीं होगा। तभी लैन कुरन देखते और कहते हैं बट आप अपने बेटे से दूर होने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? और आपको नहीं लगता इसकी माँ को पता होना चाहिए कि ये कहाँ है, किस हाल में? तभी वीचांग से कहते हैं उसे मैं संभाल लूँगा, लेकिन अगर इसे ले गया और तब उसने देखा, वो चीज़ मैं नहीं संभाल पाऊँगा, सच कह रहा हूँ। और उससे कुछ हो जाएगा, इसकी माँ को कुछ हो जाएगा ये जानने के बाद कि विंग के साथ क्या हुआ है। तभी वीचांग से कहते हैं कि क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इतना ही समझ में आया कि ये सेफ जगह है विंग के लिए। मैंने भी देखा है आसपास कोई भी नहीं है, विंग के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे। आप तो वैद हैं, आपका नाम है यहाँ, मैंने सुना है आपका नाम दूर दूर पे भी लिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा माने जाते हैं आप। यहाँ पे विंग सेफ रहेगा, कोई भी नहीं है और आपसे कोई कुछ पूछेगा भी नहीं, उसे अपने पास रख लीजिए। मैं पे करता रहूँगा, अपने बच्चे का पूरा खर्च उठाऊँगा, जितना अमाउंट है उतना दूंगा। मेरे बच्चे को रखने के लिए संभाल के मैं सारा अमाउंट पे करूँगा, बस इसे यहाँ रहने दीजिए। इतना कर सकते क्या आप मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए? प्लीज़ बचा लीजिए उसे। अगर कल को ये सारी बातें दुनिया की सुन के उसने खुद को कुछ कर लिया तो मैं सच में, तब मैं मर जाऊँगा अपने बच्चे के बिना। अगर उसने बड़े होके ऐसा कुछ कुछ भी कर लिया तो। लैन कुरान देखते हैं और वांग जी भी। तभी वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम रख लेंगे ना बाबा। और वो तुरंत ही विंग को आके उनकी गोद से लेने लगता है और विंग आ भी जाता है वांग जी के पास। वांग जी कैरी कर लेता है और कहता बाबा रख लेंगे। और वो देखता अपने बाबा की तरफ। लैन कुरान समझ नहीं पाते हैं। वांग जी कहता है इसे कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ होने नहीं दूंगा। तभी वीचांग से देख रहे थे कि कितना ज़्यादा केयर कर रहा है ये पर्सन, और पता चल गया था कि ये इनका बेटा है। तभी वीचांग से कहते हैं बेटा आप क्या सच में मेरे बच्चे का ध्यान रख पाओगे? आप पैसों की फ़िक्र मत करिए, मैं बहुत ही ज़्यादा रिच हूँ, मेरा बिज़नेस है बहुत बड़ा, मैं टॉप बिजनेसमैन में आता हूँ। मैं आपको पूरी पूरी चीज़ें, सुविधा, सब कुछ दूंगा, पैसे दूंगा, जो चाहिए वो दूंगा। आपके लिए मैं हॉस्पिटल भी खोल के दे सकता हूँ। आपको जो भी चाहिए मुझसे ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को अपने पास रखिए, सेफ रखिए, दुनिया की नज़रों से दूर। बस वो ज़िंदा रहे, मैं ये चाहता हूँ, खुश रहे, और कुछ भी नहीं चाहता। उसे कभी कोई कुछ बोले नहीं, उसके दिमाग में कभी ये ना लगे कि वो कैसा है, उसके साथ क्या हुआ है बचपन में, और वो कभी कुछ भी नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में, कभी ऐसा ना लगे उसे। तभी वांग जी धीरे से विंग को सहलाता है और विंग अपने पापा को देखता है, रोने लगता है और वो हाथ आगे बढ़ाता है अपने बाबा की तरफ जाने के लिए। तभी वांग जी उसे पकड़ लेता है। विंग हाथ बढ़ा रहा था, तभी वीचांग से कहते हैं मुझे दे दो बेटा थोड़ी देर के लिए। तभी वांग जी कहता है उसके बाद विंग को ले लेते हैं और कहते हैं अगर आप इस चीज़ में अग्री करें तो मैं विंग को यहीं छोड़ के जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मदद कर दीजिए मेरी। आप अभी कहेंगे मैं अभी आपको पैसे दे दूँगा। लैन कुरान कहते हैं मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए आपसे, अगर आपको रखना है तो ऐसे ही रख दीजिए, इतना है मेरे पास कि मैं एक बच्चे का और खर्च उठा सकता हूँ। इतना भी गरीब नहीं हूँ मैं कि एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना उठा पाऊँ। अगर आपको देना है तो ऐसे दे दीजिए, पैसे नहीं चाहिए। आपका बेटा यहाँ सेफ रहेगा, जब भी आपको चाहिए आप ले जा सकते हैं इसे। तभी विचंग से कहते कभी नहीं ले जाऊँगा। हाँ, जब विंग की माँ ठीक हो जाएगी और विंग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझदार, तब उसे लेके आऊँगा मिलवाने, और विंग को भी बताऊँगा कि मैंने उसे खुद से और उसकी माँ से क्यों दूर किया। आई होप मेरा बच्चा मुझे फ्यूचर में समझ पाए। तभी वांग जी कहता है वो नहीं समझ पाएगा तो मैं समझा दूँगा उसे कि आपने गलत इंटेंशन से उसे नहीं छोड़ा है। तभी वीचांग से देखते और कहते हैं थैंक यू बेटा। लैन कुरन कहते हैं ठीक है, तो फिर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अपने बच्चे को नहीं लेके जाएंगे। तभी वीचांग से आंखें बंद करते, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे से आइज़ ओपन करते और कहते नहीं, मैं नहीं ले जाना चाहता अपने बच्चे को, मैं यही रखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इसका खर्च उठा लूँगा, आपको पैसे भिजवा दूँगा, जिससे मेरे बच्चे को कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो पाए। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना, प्लीज़ इसकी परमिशन दे दीजिए, मैं जो भी करूँगा अपने बच्चे के लिए करूँगा।
तभी लैन कुरैन कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर आपको यहाँ रखना है उसे तो ऐसे ही रखिए, हमारे साथ रहेगा, जैसे हम रहते हैं वैसे ही रहना पड़ेगा उसे, क्योंकि हम ऐसे ही रहते साधारण तरीके से। आप ऐसा मत करिए वरना मैं रख नहीं पाऊँगा उसे, प्लीज़। तभी वीचांग से चुप हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, बट मेरे बच्चे का ध्यान रखिएगा, इसे कुछ होने ना पाए। इसने वो फेस कर लिया जिसे जिसे सोच भी नहीं सकता मैं। मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, समझ नहीं आ रहा। अब क्या करूँगा मैं? क्या मेरा बेटा ऐसे ही रह जाएगा? तभी लैन कुरैन कहते हैं हमें नहीं पता, फ्यूचर का नहीं पता, कोशिश करूँगा कि कुछ कर सकूँ मैं, ट्राई करूँगा। अगर आपको फ्यूचर में अपने बेटे को लेके जाना है तो आप ले जा सकते हैं, मैं कभी रोकूँगा नहीं। तभी वांग जी कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों इनसिक्योर हो रहा था और वो शांत हो जाता है और गुस्सा कर रहा था, कहीं ना कहीं उसके हाथ की मुट्ठियाँ कस रही थी। तभी वीचांग से कहते हैं मैं अच्छे से अच्छे सर्जन का पता करूँगा, ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, मैं इंटरनली पता करूँगा। अगर मुझे एक भी सर्जन मिल गया जो विंग को ठीक कर सके तो मैं उसे दिखाऊँगा, और अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो उसे लेके जाऊँगा और फिर मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। हाँ, तब तक के लिए आप बस मेरे बच्चे को अपने पास रख लीजिए। लैन कुरैन कहते हैं ठीक है। फिर वो धीरे से वीचांग से की लैब से ले लेते बच्चे को और विंग रोने लगता है। तभी वो चिपका लेते खुद से और कहते हैं तब तक के लिए विंग हमारे पास रहेगा। तभी वीचांग से कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वो धीरे से अपने बच्चे के फॉरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं मैं मिलने तो आ सकता हूँ ना बीच बीच में? तभी लैन कुरैन कहते हैं बिल्कुल, आपका ही बेटा है, आप कभी भी आइए, कभी भी जाइए, अपनी वाइफ को भी लेके आ सकते हैं जब वो ठीक हो जाए, जब आप बताने लायक हो। और आपको विंग को लेके जाना है, दिखाना है डॉक्टर्स को तो दिखा दीजिएगा, मैंने अपनी तरफ से पूरा चेक किया है, कोई चांस नहीं है, लेकिन आप दिखा सकते हैं। अगर विंग ठीक हो जाए, 1% भी चांस हो तो फिर करवा लीजिएगा, क्योंकि आजकल की टेक्निक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्या पता कि विंग ठीक हो जाए। तभी वीचांग से कहते हैं हाँ, मैं पता लगाने जा रहा हूँ, मुझे पता लगाना होगा, मुझे मेरे बच्चे को ठीक करना है, मैं हार नहीं मान सकता, लेकिन ऐसे नहीं ले जा पाऊँगा उसे। थैंक यू सो मच, मैं अभी निकलता हूँ। तभी लैन कुरैन कहते हैं जी, आप बच्चे की फ़िक्र मत करिएगा, विंग हमारे पास सेफ़ रहेगा, टेक केयर। तभी कहते हैं थैंक यू सो मच, और वो अपने टीयर्स को साफ़ करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लैन कुरैन धीरे से वांग जी को कहते हैं वांग जी, विंग को लो। तभी वांग जी ले लेता है और विंग को चुप कराने लगता है और वो वहीं गार्डन में टहलने लगता है, और विंग बहुत रो रहा था। वांग जी उसे चुप करा रहा था और कहीं ना कहीं सोच रहा था बहुत कुछ। इधर विंग के बाबा चले जाते हैं और वो जाते हैं और अपनी वाइफ को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताते हैं कि वो कहाँ से आए, उन्हें मिल गया विंग, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनकी कंडीशन ख़राब थी और बस वेट कर रहे थे वो अपनी वाइफ के ठीक होने का। और वो पता लगाना स्टार्ट करते हैं, वो तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं और बहुत सारे डॉक्टर सर्जन से बात करते हैं, यहाँ के बाहर के सारे डॉक्टर से बात कर रहे थे और विंग की कंडीशन को बता रहे थे। तभी काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता, इतनी कम एज में ये सब कुछ हुआ, अगर ऐसे डॉक्टर ने डिक्लेयर किया है तो बोलना मुश्किल है, लेकिन हाँ, फ़ोटो वगैरह दिखाइए और या तो फिर बच्चे को लेके आइए तो हम कर सकते हैं। इधर जो वीचांग से की वाइफ थी वो अभी भी एडमिट थी और इधर वो उनके लिए भी परेशान थे और अपने बच्चे के लिए भी, और वो फिर डिसाइड करते हैं कि उन्हें जब तक उनकी वाइफ अभी उठ नहीं पा रही है तब तक उनके पास टाइम है विंग को लेके डॉक्टर को दिखाने का।